आप सभी के सामूहिक प्रयास के फलस्वरूप पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान CR चौधरी साहब ने 15 लाख रुपए सांसद निधि कोटे से दिए। उसके पश्चात उनसे और अनुरोध किया गया। अनुरोध करने के बाद उन्होंने अपने प्रयासों से श्रीमान रामनारायण जी डूडी और नारायण जी पंचारिया, दोनों राज्यसभा सांसद जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, इन दोनों ने अपने को 10-10 लाख रुपए अपने सांसद निधि से अब यहाँ किसान छात्रावास में प्रदान किए। इस प्रकार से कुल 35 लाख रुपए अपने को सांसद निधि से प्राप्त हुए और इसी 35 लाख की राशि से कार्यकारी एजेंसी PWD के द्वारा जो इस हॉल के ऊपर की मंजिल का है वो निर्माण हुआ। आप सभी समाज बंधुओं से आग्रह रहेगा कि एक बार जरूर आप पूरे परिसर का अवलोकन करें, ऊपर के हॉल का अवलोकन करें। आप सभी के अथक प्रयासों से कुछ करने का प्रयास किया है। आप सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही कार्यकारिणी के साथी और सभी समाज बंधु आपसे आशा रखते हैं। ऊपर की जो द्वितीय मंजिल का हॉल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें 6 कमरे हैं। कमरों के अंदर अटैच लेट बाथ है और एक बीच में हॉल है। हॉल के पास में 2 टॉयलेट विंग है, यानी कुल मिला के 6 रूम और 8 टॉयलेट विंग ऊपर की मंजिल में है। नीचे की मंजिल में अपने पास में 4 कमरे और 4 टॉयलेट विंग है। इस प्रकार से इस पूरे जाट सभा भवन में 10 रूम और सभी अटैच लेट बाथ युक्त है। आप सबका आशीर्वाद रहा और आप सभी के प्रयासों से आगे का प्रयास भी जारी रहे और सभी समाज बंधुओं की सोच की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी कोशिश है कि आने वाले समय में इन सभी कमरों को AC युक्त बनाया जाए, इनमें एयर कंडीशनर लगवाए जाएं, इनमें डबल बेड लगवाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। समय समय पर जो भी शादी विवाह के लिए यहाँ पर आयोजन होते हैं, उनसे जो भी आय प्राप्त होती है वो आय कल्याण कार्यों में लगने के लिए सुरक्षित रहती है। क्योंकि अपने पास में सांसद निधि से 35 लाख रुपए प्राप्त हो गए, इसलिए किसी प्रकार की हॉल बनाने में कोई प्रॉब्लम सामने आई नहीं। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का सभी समाज बंधुओं की ओर से हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत आभार। अति शीघ्र ही हमारे बीच में जो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान CR चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, अपने बीच में होंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता नागौर के स्थानीय सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्री रामनारायण जी डूडी, श्रीमान नारायण लाल जी पंचारिया, पूर्व राज्यसभा सांसद और स्थानीय विधायक मोहन राम जी चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने यहाँ पर उपस्थित होंगे। सभी जो पधारे हुए हैं उन सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। कुछ ही क्षणों के बाद में कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा। ऊपर की द्वितीय मंजिल की हॉल का लोकार्पण का कार्यक्रम है और आप सभी से आग्रह रहेगा, कार्यक्रम खत्म होने के पश्चात आपके लिए भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम रखा गया है, तो सभी यहाँ से भोजन करके ही प्रस्थान करेंगे। ये विशेष आपसे आग्रह रहेगा। आप यहाँ पर आए हैं, अपने जो भी स्वजन हैं उनको भी आप बुलवा लें और कार्यक्रम विधिवत शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षता और स्थानीय विधायक मोहन राम जी चौधरी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। आप सभी के बार बार के प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने अपनी बात को मानी और 35 लाख रुपए अपने को प्रदान किया। कार्यकारी एजेंसी PWD के द्वारा इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया। सभी इंजीनियर, दक्ष इंजीनियरों की देखरेख में ये काम हुआ। ऊपर की मंजिल पूर्व में सुरेश चौधरी ठेकेदार और कैलाश छाबा, उन दोनों के ठेकेदारों के देखरेख में ये कार्य संपन्न हुआ।
आप सभी का किसान छात्रावास कार्यकारिणी और सभी समाज बंधुओं की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में स्थानीय विधायक श्री मोहन राम जी चौधरी पधार चुके हैं। आपका सभी समाज बंधुओं की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार। अपने बीच में शीघ्र सभी से आग्रह तालियों की गड़गड़ा से इनका स्वागत। और अति शीघ्र हमारे बीच में सभी अतिथि पधारने वाले हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत शीघ्र ही होने वाली है। और इन्होंने अवसर दे दिया तो थोड़ी बहुत बात आपके साथ भी कर लेते हैं। मुख्यतः आपके साथ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बात है 60 साल से ऊपर वालों के लिए। बाकी लोग तो अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे कर ही रहे हैं और कर ही लेंगे। मुख्यतया हमें 60 साल से ऊपर वालों को क्या करना चाहिए उस पर विचार करने की जरूरत है। गड़बड़ आ हुए कि लास्ट डेट तक आप झांपड़ा मारी जमा आ बात छोकी कोने कटई तो आखिर आदमी ने ढबनो हीकनो पड़ी। जीता भी है परीक्षा में हुए आके महीने एक तो हुए प्री टेस्ट और पच हुए मेन एग्जाम। तो प्री टेस्ट का नंबर कटी जुड़िया को नहीं करे, वो तो खाली ही मार्क्स ही है कि भाई था मेन एग्जाम दे सको। तो जीवन के महीने ए जीता भी भौतिक संसाधन है, ए प्री टेस्ट का हिसाब है, यानी थाकने होना तो जरूरी है, नहीं तो मेन एग्जाम एपीआर को नहीं कर पाओला। लेकिन थाकने एक गाड़ी है या 100 गाड़ियां हैं यूं घणो फर्क होनी पड़े। इन वास्ते 60 वर्ष की उम्र आज ना जरा थोड़ो सो पाछी लेवनी ही गणी चाहिए और विचार करना चाहिए ई बात माते कि जीवन की सफलता है कहीं। आपा जीवन की सफलता सिर्फ भौतिक सफलता नहीं मान ली और आप आगे बढ़े ही जमा डब्बई गोने भी के महीने एक बाबो बूढ़ा हुईगा जाऊन की टाइम आएगी बोली इधरों बंद हुई को जरा यूं हाथ लांबो करे वा मुंडा तो बोली जे नहीं और खूड़ा दी ने हाथ करे ला जरा छोरा देखियो कि बाबू धन बताए जरा क्यों डॉक्टर ने बुलाओ। डॉक्टर ने बुलाए क्यों डॉक्टर साहब एक का बाबा ने बोला जो नहीं मांगे क्यों भाई रुपया 5000 लागी हुई आखिरी दे हूँ एक का तो बोल जी बाबू। वह डॉक्टर साहब हुई दीवी बाबा ने की पाचो करंट आयो अरे यूं होश आयो जर क्यों बाबा था आधार लांबो हाथ करे वा अन्य कहीं के उनी चाबे वा जर बाबू याद करियो अरे क्यों पाइडियो बुआरी खावे वो अरे अल्लाह पाइडिया बुआरी खावन का चक्कर में 5000 की हुई लगाई दी बिना मतलब मानते क्यों धन बताए बाबू। तो कहने को मतलब है कि कतई तो अपन ढबजिया कि यार अब कि अगला जन्म के बारे में विचार करा कि लारला जन्म में आप कर्म करिया पा नहीं पाचा कि हावड़ करण को हिसाबदारो करा। तो ये बात माते विचार करना चाहिए कि जीवन की सफलता खाली भौतिक सफलता को नहीं है, बी के अलावा भी कोई जीवन की सफलता हुआ करे है और बी पर जब आप नेटा कर विचार करा जरा मार्ग आपको आप ही लाजी इतना शास्त्र कोई झूठ थोड़ा ही कहे कह रहे राम को नाम लेवो तो की बात होली में सपा कोई हड़ाल को नहीं पर ई मार्ग आप बे वहाँ जरा ठा पड़ी कोई दूसरा के की तो कार करे को नहीं वास्ते हार्ड पशु ऊपर लाने ये बात माते विचार करना चाहिए। मैंने अवसर दियो बहुत बहुत धन्यवाद। फिडौत गांव में तालाब के किनारे पर एक पॉजिटिव थिंकर के रूप में काम कर रहे हैं और काफ़ी समय पहले मेरे से मुलाकात भी हमारी हुई थी तो इन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग में और लगभग इन्होंने अभी जो बातें बताई वो हमें तो इन्होंने दूर कर दिया। 60 साल से ऊपर वालों के लिए सारी बातें हुई, कुछ नौजवान युवकों के लिए भी बातें हुई। एक नई विचार जो हमेशा युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच की जो कड़ियां हैं उनके सामंजस्य को किस प्रकार से जोड़ा जाए इसी से ओतप्रोत रहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर ये भी एक युवाओं के लिए जैसा रामकिशोर जी काफ़ी लेट इस क्षेत्र में आए लेकिन युवाओं आज के समय में आपने देखा होगा यूट्यूब या नए जो सोशल मीडिया के चैनल हैं उनमें मोटिवेशनल स्पीकर का भी एक बहुत बड़ा जॉब नया सामने आया है जिसमें व्यक्ति
क्योंकि आज के समय के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उनमें मोटिवेशन यानी ऊर्जा संचार करना आवश्यक है। इसी से ओतप्रोत ये काम कर रहे हैं। इनके साथ में रामचंद्र जी सिरोही भी लगभग गांव में निवास कर चुके हैं और इनका 4-5 जनों का एक अच्छा समूह है जो वहाँ पर फिड़ौद में इन्होंने लाइब्रेरी का भी विकास किया है। अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज आपके इस कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा करता है। हमारे बीच में अति शीघ्र आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष होंगे श्रीमान मोहन राम जी चौधरी पधार चुके हैं। इसके अलावा सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, समाज बंधु यहाँ पर पधार चुके हैं। जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, इधर का जो क्षेत्र खाली है वहाँ आप आराम से विराजें। शीघ्र ही कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बाहर जहाँ तक भी आवाज़ आ रही है आप सभी अंदर पधारें। जैसा पूर्व में भी आपको जानकारी दी चुकी है, मैं पुनः आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हॉल है जिसके अंदर 618 भामाशाह ने अपना अमूल्य योगदान दिया, 618 की सूचना पट्टिका आपके सामने लगा दी गई है। क्रम संख्या 1 से इधर से स्टार्ट है, 1 से लेते हुए वहाँ तक लगभग 300 से, और बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हुए अंतिम कड़ी तक जो है वो सूचना पट्टिका यहाँ पर प्रदर्शित है। इसके लिए बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से और पूर्व का जब यहाँ सीआर साहब का कार्यक्रम हुआ था उस समय भी एक पट्टिका आपके सामने प्रदर्शित की गई थी। हमारी कोशिश ये थी कि किसी भी के भी नाम में कोई त्रुटि ना रहे, किसी के राशि में कोई त्रुटि ना रहे। पूर्व में 2015 के अंदर हॉल के निर्माण के समय एक स्मारिका का जो है वो अंकन हो चुका था, उससे बहुत ज़्यादा सहायता मिली। लगभग किसी भी प्रकार की त्रुटि का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी जितना भी इसमें संशोधन हुआ, जितना भी बताया गया वो संशोधन करने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी हो सकता है किसी के नाम के अंकन में कोई छोटी मोटी त्रुटि रह गई हो, तो इसको आप दरकिनार करते हुए, भूल चूक को मानते हुए माफ़ करने का कष्ट करावें। और इसके साथ ही ऊपर के जो हॉल है उसका भी आज जिसका लोकार्पण होने जा रहा है, सांसद निधि से निर्मित ये हॉल 35 लाख रुपए का, जिसमें 15 लाख रुपए सीआर साहब ने और 10 लाख रुपए रामनारायण जी डूडी, 10 लाख रुपए नारायण जी पंचारिया ने प्रदान किए। इसमें विशेष रूप से मैं स्थानीय विधायक मोहन राम जी चौधरी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उस समय मोहन राम जी विधायक नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नारायण जी पंचारिया साहब के लिए हमारे साथ चलकर उस समय अनुनय विनय किया और हमारे आग्रह को इन्होंने माना, और नारायण जी ने भी इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 10 लाख रुपए की राशि तुरंत जारी की। एक दूसरे समाज के व्यक्ति का किसान छात्रावास में अपनी तरफ से राशि देना, ये अपने लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। अपना एक उदाहरण हो सकता है कि ब्राह्मण जाति के सांसद भी अपने यहाँ पर सांसद निधि से इन्होंने राशि दी है। अपना प्रयास है और आगे भी रहेगा। वर्तमान में जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 17 कमरों में छात्रावास में बच्चे रहते हैं। 70 बच्चे अभी वर्तमान में रह रहे हैं। एक कमरे में 4 बच्चे लगभग रहते हैं। 68 का कमरों की स्ट्रेंथ है, लगभग 2 बच्चे एक्स्ट्रा में हैं और 15 या 20 की वेटिंग लगातार यहाँ पर चल रही है। किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना किसी भी छात्र को नहीं है। मेस की सुविधा लगातार चल रही है। बच्चों के सहयोग से ही मेस चलाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से यहाँ पर रखा जाता है। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स के जो छात्र हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, ITI, इनके छात्र भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जिस समय कक्षा 6 से 12 के छात्रों की संख्या होती है तो उस समय उन छात्रों को प्राथमिकता से यहाँ पर रखा जाता है। 70 की संख्या में है। सभी के लिए बिस्तरों की पूर्ण सुविधा है। भामाशाहों के सहयोग से समय समय पर भामाशाहों ने भी अपना अथक सहयोग किया है। लगभग 25 पंखे भामाशाहों ने अपनी ओर से यहाँ पर प्रदान किए हैं। सभी कमरों में 2-2 पंखे लगवा दिए गए।
कमरों के बाहर की जो जालियां थी वो भामाशाहों के सहयोग से तैयार करवाई गई, जिसमें 55,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके साथ में हॉस्टल में भोजन बनाते समय और हॉस्टल के अंदर अंधेरे की समस्या थी, इसलिए इन्वर्टर की सुविधा कर दी गई, वो भी भामाशाहों के द्वारा इन्वर्टर प्राप्त हुआ लगभग 20,000 की राशि का, जिसके कारण से लाइट जाने पर भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। और लगभग 10 पाटे भामाशाहों के द्वारा हमें प्राप्त हुए, जिनका भी छात्रों के लिए लगातार उपयोग किया जा रहा है। छात्र ही मेज संचालित करते हैं, छात्रों की टीमों के द्वारा ही मेज संचालित किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लगभग 15 रुपये से लेकर 17 रुपये की एक टाइम की डाइट का खर्चा यहाँ पर आता है। यानी इसके अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, ना लाइट, ना पानी और ना रहने का। इस भोजन के अलावा कोई राशि नहीं। साथ साथ में अन्य जातियों के लिए भी अपन संदेश देना चाहते हैं, केवल जाटों के छात्र यहाँ पर नहीं हैं, सभी जातियों के छात्र यहाँ पर रहते हैं, अध्ययन करते हैं। सभी प्रकार की जाति यहाँ पर रहती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ये उन पूर्वजों का पुण्य प्रताप है, ये पूर्व के उन सदस्यों का परिश्रम का परिणाम है कि उस ज्योत को लगातार ये जल रही है, लगातार चल रही है। और आगे आप सभी से आग्रह रहेगा कि आगे ये इसी प्रकार से चलती रहे। कहा भी गया, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ये कारवां चलता रहे, इस कारवां के अंदर कोई बाधा नहीं आए। समय समय पर छात्रावास के लिए जो भी आवश्यकता महसूस हुई, सभी समाज बंधुओं को जो आवश्यकता महसूस हुई, कार्यकारिणी को लगा, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताने का भी प्रयास किया गया। जहां आप अभी परिसर में बैठे हैं, इसके चारों ओर की जो बाउंड्री है, ये शादी विवाह के लिए हॉल दिया जाता है। शादी विवाह में अन्य समाज के लोगों ने आवश्यकता महसूस की कि ये जो आपकी बाउंड्री है वो काफ़ी छोटी है, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ शादियों में जो माँ बेटियाँ आती है, उनके बाहर से सीधा जो है वो अप्रोच रहती है, तो इसको अगर ऊपर करवा दिया जाए तो हमारे लिए सुविधाजनक रहे। तो जैसे ही उन्होंने बात रखी, कार्यकारिणी में बात को रखा गया, अन्य समाज बंधुओं से भी पूछा गया, तो इस बाउंड्री को 5 फीट और ऊपर करवा दिया गया। चारों ओर की बाउंड्री 5 फीट ऊपर इसको नई निर्मित कर दी। पीछे की दीवार भी पूरी ऊपर हो गई और पीछे की ओर एक गेट और निकलवा दिया गया। जो परिसर पीछे की एक सड़क थी वो बहुत गंदी थी, जहाँ आमतौर से मोहल्ले के लोग पूरा का पूरा कचरा डालते थे, वहाँ पर नगर पालिका से बार बार आग्रह किया तो वहाँ पर सीसी रोड का निर्माण हो चुका है। यानी आज की तारीख में छात्रावास के चारों ओर जिस प्रकार से मंदिर में फेरी लगाई जाती है, उस प्रकार से चारों ओर आराम से घूमा जा सकता है। पूरा परिसर साफ सुथरा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। पीछे की ओर एक गेट का निर्माण भी करवा दिया गया ताकि दोनों तरफ से आना जाना आराम से हो सके। कोरोना काल में जो संख्या की जो समस्या थी उसका भी निराकरण हो सके। सामने से और पीछे के दोनों गेटों से वहाँ से भी आराम से आवाजाही रहे, इसलिए उधर की साइड में भी एक गेट का निर्माण करवा दिया गया। पूरे हॉस्टल का लगभग 8 महीनों से रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, जिसके अंदर जो बच्चों के लिए कुछ टॉयलेट बने हुए थे, उनमें किसी कारण से पाइपलाइन, नीचे एक पाइपलाइन थी, उसमें लीकेज हो गया था और उस लीकेज के कारण वो टॉयलेट की विंग जो है वो धीरे धीरे ज़मीन की ओर जाने लग गई, उसमें क्रैक आ गए काफ़ी। तो उसका वापस पूरा उसका रिपेयरिंग करवाया गया, वहाँ से थोड़ा शुरुआत की। यहाँ पर जितने भी कच्ची जगह थी उसमें लगभग 1000 फीट में कोटा स्टोन का कार्य करवाया गया। और इसके अलावा जो पानी के बरसात के समय कुछ लीकेज, क्योंकि पुरानी छतें हैं, तो सभी ने रखा कि भाई इसमें जो है वो टीपें करवा दी जाए और छतों के जो ऊपर की पट्टियां हैं उनमें भी टीपें करवा दी जाए ताकि परेशानी नहीं हो। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ की जो राशि थी उनको उपयोग किया गया और वो कार्य भी आप सभी के सहयोग से हुआ है। आप एक बार हमने पहले भी आपसे आग्रह किया, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के परिसर की फोटोएं भी जारी की गई। आपसे आज पुनः आग्रह रहेगा, एक बार परिसर का अवलोकन अवश्य करें, पूरे परिसर को ध्यान से देखें। अगर अमूल्य आपके सुझाव हैं तो ज़रूर आप प्रदान करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्य रूप से साहब का ही सहयोग था, जिसके कारण से 35 लाख रुपए इस हॉल हेतु प्राप्त हुए। कार्यकारी एजेंसी PWD के द्वारा ये कार्य संपन्न कराया गया। आपके सहयोग के कारण और ठेकेदारों की मेहनत और PWD के निरीक्षण के फलस्वरूप आज हॉल पूर्ण रूप से तैयार है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ऊपर के हॉल में 6 रूम, सभी रूम जो है वो अटैच लेट बाथ युक्त हैं। बीच के परिसर में हॉल और इसके अलावा 2 टॉयलेट विंग अलग, यानी कुल मिला के 6 कमरे और 8 लेट बाथ ऊपर के हॉल में नवनिर्मित है। ये नीचे की मंजिल जो है वो समाज के भामाशाहों के सहयोग से बनी हुई है। भामाशाह जिन्होंने भी अपने अमूल्य निधि को यहाँ पर सौंपा, उनके सहयोग से, उनके पसीने की बूंदों से इसका निर्माण हुआ। और भामाशाहों की जो पट्टिकाएँ हैं वो हॉल के चारों ओर लगाई गई, जिसके कारण से उन भामाशाहों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके पसीने की सिंची हुई बूंदों से इस हॉल का निर्माण हुआ। और आज उसी के ऊपर ये द्वितीय मंजिल का जो हॉल बना, उसके लोकार्पण के लिए हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR चौधरी साहब पधारे हैं। अतिशीघ्र ही अन्य अतिथि भी हमारे बीच में होंगे। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान चौधरी साहब, मोहन जी, सहदेव जी चौधरी साहब, पूर्व उप जिला प्रमुख, आपसे आग्रह रहेगा कि तेजा जी के आगे दीप प्रज्वलन, सहदेव जी सर साहब, मोहन जी दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। ना शौक है छिपाने का, ना शौक है दिखाने का, तेजा जी के भक्त हम, ठरका है ठिकाने का। एक बार तेजा जी के श्री चरणों में दीप प्रज्वलन हो रहा है, तब तक आप सभी से आग्रह रहेगा, एक बार जोर से जयकारा होना चाहिए। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। एक बार और, वीर तेजा जी महाराज की। कर्नालियो हथ सोवणो, मरदर देश मंजार, जाट गरे पदार ने तेज लियो अवतार। तेजा जी महाराज के श्री चरणों में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत, सुनियोजित और पारंपरिक रूप से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे, जिससे डरकर छंट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन ये आलम हो जाए, आओ मिलकर हम सब एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। के सम्मानीय बंधु बांधवों के साथ दीप प्रज्वलन करते हुए सादगी की सभी विभूतियां विराजमान हैं। जाट महासभा के अध्यक्ष बेलाराम जी दोंदवाड़, पूर्व प्रधान, अपने बीच में उपस्थित है। आपका समाज बंधुओं की ओर से हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में पूर्व छात्रावास कार्यकारिणी के अध्यक्ष राजाराम जी पूनिया, आपका भी स्वागत। पूर्व ऑडिटर और लेखाधिकारी के रूप में रामनिवासी रिणवा, रामचंद्र जी सिरोही, सोन जी किलेरी, गणेश राम जी रोज, पूर्व कार्यकारिणी के जो साथी हैं, सदस्य रहे, बुजुर्ग रहे, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा, आपका किसान छात्रावास परिसर में स्वागत। अल हदा कह दें, आपकी रहनुमाई के किस्से इतने। हमारे विधायक जी सादा जीवन और उच्च विचार की धारणा लिए बाबा के नाम से हमारे विधानसभा क्षेत्र में, आसपास के गांवों में जाने जाते हैं। आपके लिए कहना चाहेंगे कि किसी हुकूमत की नहीं, दिलों में बसा था, पर अपनी टीम भी तो वाह थी। कब अंधेरा था, चिराग न थे, पर हौसले जला लिए, नूर के रहा। मोहन राम जी का सफ़र हमारे साथ आज उपस्थित हैं। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन हो चुका है और साथ ही साथ अतिथि परिचय आप लोगों के साथ साझा करते हुए परम हर्ष हुआ। आप लोगों का बार बार अभिनंदन, स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है। हम सभी का कार्यक्रम हम सभी के लिए।
इसकी सफलता हम सभी को सुनिश्चित करनी पुनीत परंपरा रही है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भेंट करके अभिनंदन किया जाएगा। शब्दों से आपको समर्पित करना चाहूँगी आपके स्वागत के लिए। मोती सु मूंगा पावणी। ये मेरा निवेदन है। संस्था बहुत विशाल भवन बन गया। किसान छात्रावास को ही दे सकते हैं, ये जाट सभा भवन को दे नहीं सकते। जाति पर जो अति शीघ्र ही कार्यक्रम शुरू करेंगे। राधेश्याम जी गोदारा आग्रह रहेगा, पधारें। आदर जोग श्रीमान CR चौधरी साहब, नागौर का लाडला विधायक श्रीमान मोहन राम जी, डॉक्टर साहब सहदेव जी चौधरी साहब, इस जलसे में गांव गांव ढाणी ढाणियों पधारोड़ा मोतियों मूंगा मिनकारो घणे हेतु घणे कोडूं घणे आदरू मंदरी भावनाऊं और विचाराऊं आपरो ई सूरवीरारी धरती माते घणो स्वागत और अभिनंदन है। ई धरती माते जद पग रखे तो मन में एक गहरो उल्लास और गहरो उत्साह उमंग पैदा हुए कि बडेरा ई धरती माते जद एक पहलो भाटो रखियो कि ई पर एक भव्य इमारत खड़ी ऊपरी गांव और किसान रा बेटा शिक्षा रूपी एक गहण रोई खास परख ले परा देश और दुनिया में आपरो नाव करी और बड़ी हरक और खुशी री बात है अटे बिराजुड़ा घणखराक मिनक मानवी ते विकास रो मार्ग ये किसान छात्रावास रे किसी न किसी खुणे निकलियो है। तो आपा ने बड़ी खुशी और हरक है कि ई पवित्र भूमि ने ई पवित्र स्थान ने आपा सगड़ा मिल परा। उत्तमा राम जी सियाग साहब अर्ज है कि आप पधारे और जलसे में मुख्य अतिथि रे पद माते सुशोभित आदर जोग CR चौधरी साहब रो माला पेरा स्वागत करे। आप रो बड़पन आप रो मान है वो हमेशा ब्रजपाल जी मंडा जका किसान छात्रावास समिति रा अध्यक्ष है। आप अर्ज है कि आप आदर जोग श्रीमान CR चौधरी साहब रो राजस्थान री परंपरा अनुसार सापो पेरा स्वागत करेला। ब्रजपाल जी मंडा साहब किसान छात्रावास समिति रा अध्यक्ष है। आप एक आदर्श व्यक्तित्व का धनी है। समिति के माध्यम सभी मौजूद विराजमान सदस्यों की उपस्थिति के माध्यम बारो भी खड़े मानसू बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। व्यापरो बेस श्रीमान देवेंद्र जी सांगवा साहब, श्रीमान सीताराम जी तांडी साहब और धर्मेंद्र जी चौधरी साहब, आप चारों अर्ज हैं कि आप पधारे और आदर जोग CR चौधरी साहब ने इस जल से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। श्रीमान भूराराम जी हरडू साहब, देवेंद्र जी सांगवा साहब, सीताराम जी तांडी साहब और धर्मेंद्र जी चौधरी, आप अर्ज है कि आप पधारे और आदर जोग CR चौधरी साहब रो स्मृति चिन्ह भेंट कर मारो मान बढ़ा। अभिनंदन है। जीवन की कठिनाई में घबरार आपारो कदम रोकना नहीं है। अभिनंदन विनाश को नहीं विकास को है। तो विकास की राह आप इतनी सुगम और सरल बना परी मान जोग आदर जोग CR साहब एक विशेष योगदान करियो। मैं अर्ज करूं श्रीमान CR साहब रे माला पेर स्वागतवास आप हुई अर्ज है कि आप भी मंच पर पधारे और आदर जोग CR चौधरी साहब रो माला पेरा स्वागत करें। श्रीमान राजा राम जी पूनिया साहब। कई मिनक आपरी खास ओळखाण और आपरे कर्म ये कर्म भूमि ने जीवन री एक एडी सुगम राह बना देवे कि बी पर चाल परा और आने वाली पीढ़ियां एक नई निखार के साथ आगे बढ़े। तो एडा ही छात्रावास में विशेष योगदान आपको हमेशा रही हो। आप रो भी वर्तमान समिति आदर जोगू धन्यवाद ज्ञापित करे। अब मैं स्वागत री अगली कड़ी में माननीय विधायक महोदय मोहन राम जी चौधरी साहब रो माला पेरा स्वागत करावे। माननीय विधायक है मोहन राम जी चौधरी साहब है एक साधारण किसान परिवार होता हुआ भी आपरी बहुमुखी प्रतिभा के बुद्दे पर आप नागौर के विधायक के रूप में आप जनता द्वारा पसंदीदा चयनित हो और आपकी भावना हमेशा शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी के वास्ते रहे। आप स्कूलों में जब भी मांग करा तो किसी न किसी प्रकार को विधायक पोस्ट दान हमेशा तैयार। अब मैं अर्ज करूं पवन जी मांझू से। पवन आयदान राम जी फिड़ोदा, श्री धर्मवीर जी, गोविंद राम जी और नारायण राम जी ठाका, आप अर्ज है कि आप पधारे और आदर जोग लाडला विधायक मोहन राम जी राव मोमेंटो स्मृति चिन्ह भेंट कर अनुग्रहित करें। आप रो मान हमारे हृदय रो मान है
सहदेव जी चौधरी जका बहुमुखी प्रतिभा रा धनी है, आप नागौर का जाना माना आप तीनों अर्ज हैं कि आप पधारे। श्री देवकरण जी चांगल और श्री जसाराम जी धोलिया और प्रेमाराम जी चौधरी, ये आप आदर जो डॉक्टर साहब स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करने वाले में अर्ज करूं श्रीमान ओम प्रकाश जी को। श्री कर्माराम जी काला, आप अर्ज हैं कि डॉक्टर साहब ने स्मृति चिन्ह भेंट कर अनुग्रहित करें। घणे मानसूं डॉक्टर साहब रो स्वागत और अभिनंदन की देरी नहीं वे इन वास्ते ये कार्यक्रम ने अनवरत जारी रखने वास्ते संबोधन की कड़ी। माननीय सीआर साहब, आदरणीय विधायक मोहन राम जी, सहदेव जी और समाज का पधारेवाड़ा प्रबुद्धगण, समाज के कार्यक्रम में आप लोग पधारिया तो आपको स्वागत है और आशा करें कि हमेशा मतलब जो भी इस तरह का कोई प्रोग्राम वगैरह है तो अधिक संख्या में भाग लेकर समाज को मान बढ़ाओ। आप लोग पढ़ेंगे, आपका सबको स्वागत है। आपका स्वागत। आज की खुशी के मौके पर आपने पीछे पधारोड़ा आदरणीय सीआर चौधरी साहब, आपने पूर्व एमपी साहब, पूर्व मंत्री साहब, साथ पधारोड़ा मोहन जी साहब, एमएलए साहब नागौर और साथ ही मंडा जी और आप सब पधारोड़ा गाँव बुजुर्गों और जवानों और प्यारे बच्चों। आज को दिन मैं समझूँ आपने वास्ते बहुत एक खुशी को दिन है। खुशी को दिन ये वास्ते है कि आ किसान छात्रावास जबकि माँ के समाज की एक बहुत पुरानी किया करने की विरासत है और विरासत है माँ बुजुर्गा की, बलदेव राम जी मिर्धा साहब और उसके बाद में उनके जितने भी अनुयायी थे, नागौर जिले के हमारे राम सिंह जी साहब, लिखमा राम जी साहब, आज जो बुजुर्ग हमारे बीच नहीं रहे, हरिराम जी साहब और अनेकों मूर्चंद जी साहब और जितने भी पुराने हमारे किसान नेता थे, जिन्होंने जिस समय हमारे समाज के अंदर पढ़ाई का कभी नामो निशान नहीं था मारवाड़ में, उस समय इस किसान छात्रावास की नींव रखी और उस समय इतने प्रयास किए उन्होंने। मुझे याद है वो दिन जब राम सिंह जी 100 रुपये शादी के अंदर जो है लेने के लिए आते थे और बड़े प्रयत्न से उन्होंने ये सारा किया। रघुवीर सिंह जी साहब जो जोधपुर बोर्डिंग के सुप्रिटेंडेंट थे और कर्ण सिंह जी साहब जो यहाँ के अपने सुप्रिटेंडेंट थे, जिन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया है और मैं समझाऊं उनके पढ़ाए हुए लोग कितने नौकरियों में लग गए, कितने परिवार आबाद हो गए और किस तरह की बढ़िया नींव रखी। तो मेरा निवेदन है कि ये किसान छात्रावास नहीं है, हमारे समाज का एक आदर्श मंदिर है और ये मंदिर हमारे समाज की उन्नति का आधार है। अगर ये किसान समाज नहीं होते, किसान बोर्डिंग नहीं होती, तो मैं समझता हूँ गाँव के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये सब समय की बातें हैं कि उस समय एक एक कमरे के लिए कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। मुझे पता है मेरे बाबा जी जब यहाँ आए थे उन्होंने एक खड़ी का कमरा बनाया था यहाँ, उस समय हम लोग ऐसा महसूस करते जैसे बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है और आज समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप हमें इसको बदलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये वर्तमान कार्यकारिणी पिछले लंबे समय से जो इन्होंने कार्य किया है और हमारे जो जनप्रतिनिधि है सीआर साहब, जिनका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, श्री पंचारिया जी, श्री रामनारायण जी डूडी साहब जो यहाँ नहीं पधारे हैं और जिन्होंने इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा मैं सब उन दानदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनकी लिस्ट चारों तरफ यहाँ लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी श्रद्धा से कितना दान दिया है और ये भव्य बिल्डिंग तैयार हुई है। मैं समझता हूँ ये बिल्डिंग हमारे लिए एक चुनौती है। चुनौती ये है कि इस बिल्डिंग का हम उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है कि यहाँ कोचिंग सेंटर्स हों, समाज की जो मीटिंग है, समाज के जो अच्छे काम हों, उनका क्रियाकलाप यहाँ किया जाए, इसके ऊपर चिंतन हो। इसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है उसका मैं समझता हूँ अभी अच्छा उपयोग हो रहा है, लेकिन आवश्यकताएं और समाज की जरूरत के हिसाब से इसमें और ज़्यादा जो है परिवर्तन
और ये सारा किया जाए। साथ का साथ मैं आर्य कारणी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के ऊपर सब जगह ऐतिहासिक फोटोग्राफी करवाएं, ताकि समाज के जिन बुजुर्गों ने इसकी स्थापना की और जिन्होंने यहाँ अपनी कुर्बानियाँ दी और जिन लोगों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, उन सब की चीज़ें यहाँ दीवारों पे अंकित हों, ताकि हमारे समाज को पता लग सके कि कौन लोग थे जिन्होंने समाज के लिए क्या काम किया और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उन सब लोगों का शुक्रिया, सबका अभिवादन व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इसको शुरू किया, जिन्होंने इसको चलाया, जिन्होंने इस यहाँ रह करके पढ़ाई की और समाज के लिए कार्य किया। इसके अलावा यहाँ जो आप लोग पधारे हैं उन सब का भी मैं इस वक्त पे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके अलावा इससे जो पूर्व कार्यकारिणी थी, जिसमें राजा राम जी वगैरह जो थे, जिन्होंने इस बिल्डिंग का ये नीचे का पोर्शन बनाया, अभी जो मंडा जी और सारे लोगों ने ऊपर का बनाया, और मैं समझता हूँ कि दिनों दिन ये हमारी जो प्रक्रिया है ये आगे से आगे बढ़ती रहेगी। साथ ही मेरा निवेदन है भाइयों कि हमें इस एक ऐतिहासिक बिल्डिंग के साथ साथ और नवनिर्माण करना है, क्योंकि समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है कि शहर के सब जगह, गाँव में भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरह की मजबूत हो जिससे हमारी सामाजिक एक्टिविटी इन भवनों में हो और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हो। अंत में आप सब लोग, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे भी आपने बोलने का मौका दिया और आपने स्वागत किया, उस सब के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सीआर साहब, मोहन जी और आप सबका जो समाज के अग्रणी लोग हैं यहाँ पधारे हैं सामाजिक कार्य के लिए, उसका भी मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब। आज के इस छात्रावास प्रांगण में जो निर्माण हुआ है उनका उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे अजीज पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद हमारे सीआर साहब, पूर्व उप जिला प्रमुख हमारे डॉक्टर साहब सहदेव जी साहब, इस संस्थान के अध्यक्ष ब्रजपाल जी, इस समिति के सदस्य पदाधिकारीगण, आसपास के सभी प्रबुद्ध नागरिक एवं महानुभावों, वास्तव में कार्यक्रम का जिस समय रचना की जा रही थी, मुझे भी कहा आपको कार्यक्रम में रहना है। मैंने उस समय बताया था कि मैंने कहा साहब हैं और आप उस हिसाब से देख लें, आपको आना ही है। मैं ठीक है। यहाँ की अच्छी मेहनत की, वहाँ भी उस क्षेत्र में भी महराम जी और इन लोगों ने जो वो भवन खड़ा किया, वहाँ भी अच्छी मेहनत की। समाज ने दिल खोल के दान दिया है, पैसे दिए हैं, सहयोग किया है, उसके लिए मैं मेरी ओर से समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज की जो आवश्यकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें और कुछ समाज को सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। वो महत्वपूर्ण है। भवन है, अच्छी बात है, भवन किराए के लिए जा सकते हैं, परंतु ऐसे मुझे कई समाजों का ध्यान में। माननीय सांसद महोदय का स्वागत है, पधारे। हमारे आज के आकर्षण हमारे हनुमान जी बेनीवाल हमारे लोकसभा सांसद पधार चुके हैं। करतल ध्वनि से हम इनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल साहब का। हनुमान जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पधारो। हाँ,
राम राम साहब हीरा जी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि बात होती है, वो बोलते हैं कि हमारे समाज में दिल्ली में जिस हिसाब से हमने व्यवस्था कर रखी है कि आईएएस और आईएपीएस जो भी उस हिसाब से, क्योंकि कैटेगरी है उसका टेस्ट और पहले वो ले लेते हैं, उसके हिसाब से जब तक उनको सफलता मिलती है तब तक फ्री, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता और उनकी व्यवस्थाएं पढ़ने की वहाँ वो करते हैं। पूरा उस छात्र जो होता है उसको दमखम दिखाने के लिए मौका देते हैं। तो मैं समझता हूँ अपने भी दिल्ली तक अगर हम नहीं जाए कोई बात नहीं, नागौर में भी इस प्रकार के कुछ चयन करने की प्रक्रिया, वास्तव में टैलेंट है उनको खोजना पड़ता है और हैं उन पे यदि हम जिस हिसाब से अगर करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि समाज की हो सकती है। ये जो मुझे ध्यान है, मैं 68-69 में नागौर में आया था और उस समय मैं छात्रावास में इसीलिए नहीं रह सका क्योंकि जो महीने का खर्चा आता था वो मेरा परिवार वहन नहीं कर पाता था। गांव से वहाँ से एक साइकिल किराए की लेते थे और शाम को जाते थे, वहाँ से बाजरी साइकिल पे लेकर के आते थे, लूण मिर्च भी घर से लेके आते थे, एक कमरे में 3 लोग रहते थे और वापस अगले 15 दिनों से वापस लेकर के जाते थे। खर्चा मतलब जो नहीं हो और इसीलिए हम जो छात्रावास में नहीं रह पाए। आज जो है वो पैसे की कमी अपन कह रहे हैं नहीं है, वास्तव में ही नहीं है। दानदाताओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रत्येक घर में अगर अपन देखें तो इस प्रकार के जहाँ टैलेंट है वहाँ कमी है। वहाँ दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन उनके जो है उनके साधन नहीं है। और इस कारण से हमारी जो मास्टर प्लान इस टाइप का बनना चाहिए जो हम उनकी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें, तो शायद समाज का तुरंत इस प्रकार का रिजल्ट सामने आएगा। या छात्रावास भी चल रही है, उसमें शायद 70 बच्चे हैं, अच्छी बात है। और ये जो मैं अभी जो इन्होंने पता नहीं क्या बोला, डॉक्टर साहब ने क्या बोला, क्यों मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैंने आते ही कहा था कि जो आवाज़ आ रही है मेरे समझ में नहीं आ रही है। हमने प्रयास किया, आवाज़ गूंज रही है। हाँ, इसलिए मास्टर प्लान क्या है, क्या बताया होगा, संचालन कर रहे थे, मेरे को कोई समझ में नहीं आया। और मैं बोल रहा हूँ वो भी शायद सबको सुनाई दे रहा। लोग तो कह रहे हैं हम आवाज़ आ रही है, परंतु यहाँ तो पता नहीं चल रहा था। और मारे भोजाराम जी जोर आवाज़ जो कियो भी हो क्या होनी जे घणो ही होनी जे घणो ही मन कहे कहीं आ ठाको पड़े नहीं। और बात मारे ठीक लगी मैंने पर मैं सोचता हूँ देखो अपन इकट्ठे होते हैं ना तो प्रत्येक बात पूरी जो कही जाए वो सबको सुनाई दे, उस पर वो चिंतन और मनन कर सके। ये जरूरी नहीं इस हॉल में करें हम उद्घाटन, इसका सामने मैदान हमारे पास है, वहाँ कार्यक्रम हो सकता था, वहाँ से यहाँ आके कर सकते थे। खैर जो भी व्यवस्था इनकी है, परंतु सबको अभी मेरे को भी अभी वो रुपए के बोल रहे थे ये इतने दे सकते हैं, दिए हैं, वो दिए हैं, मतलब और भी शायद 15 तक दे सकते हैं, ऐसा है ना, 15 लाख और दे सकते हैं इस संस्था को। तो ये राइडर लग गया मतलब 15 ही दे सकते हैं। तो रुपए की कोई कमी नहीं थी। हमारे साहब बैठे हैं हनुमान जी, और मैं भी अगर कुछ हो तो गिलहरी मैं भी करूँगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा मास्टर प्लान बनाए। हमारी उधर की जो छात्रावास वहाँ तक की ज़मीन है, इसका मास्टर प्लान बनना चाहिए। और वो भी जो अनुभवी जहाँ संस्थाएं चलती है उस जो जिससे बनाए उनको वो संस्थाएं दिखाए। बहुत आज कमी नहीं है, हमारे समाज की नहीं, अन्य समाजों की है, परंतु है उनको दिखा करके उसमें और क्या जोड़ना चाहिए करके पूरा मास्टर, चाहे भले ही 50 साल से पूरा होगा, जरूरी नहीं है। मेहरम जी साहब बैठे यहाँ, उस समय जो तेजा मंदिर की जो साहब आई थी बात,
इंजीनियर हमारे मोहन जी कच्चाबाग से लेना था, तो मैंने शारदा बाल निधन में उनको बुलाया था। तो मेहराम जी आ गए, उन्होंने कहा मुझे 2-3 घंटे लगेंगे। मेहराम जी क्यों? मोहन जी थाने ले आना पड़ी बटे। मैं क्यों? मैं ले रहा हूँ, मंदिर वाला जो उन्होंने किया था। तो मैंने इनको सुझाव दिया उस समय, हालांकि मेरा सुझाव क्या मतलब रखता था, लेकिन मेरी जो भावना मैंने बताई, मैंने कहा अभी निर्माण आप भले ही मत करो 10 साल, लेकिन मास्टर प्लान बनाओ और उसमें 50 करोड़ का होगा, 100 करोड़ का होगा, 200 करोड़ का होगा, 500 करोड़ का, वो चिंता नहीं, अभी पूरा हमारी पीढ़ियां करेगी। लेकिन जो चीज बनेगी वो फिर वो विश्व स्तरीय या हमारे भारतीय स्तर की बनेगी, वो होना चाहिए। और उसमें मैंने ये भी सुझाव दिया था, तेजा जी का जो अभी मंदिर वो है ना, तेजा जी के पिताजी का घर था, और इसीलिए आज के ज़माने में उस समय के घर कैसे थे उसको सर से वहाँ बनाया जा सकता है। उसको तेजा जी के पिताजी का घर ही रहने दें और ज़मीन लेकर के 100-200 बीघा और उसमें प्रोजेक्ट चालू किया जाए। ये मेरे व्यक्तिगत बात थी। खैर, इसमें ही ऐसा हमारे पास जगह खूब है, लेकिन इनका उपयोग दैनिक क्या हो, इस दृष्टि से ये पूरी आगे समाज पे शक करने की जरूरत नहीं है। खूब दानदाता भामाशा अभी समाज में हमारे बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले लोग हैं और अच्छा करते हैं, करेंगे, समय लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे कोई चिंता नहीं, हमारी संतान पीछे करेगी, परंतु हमारा मास्टर प्लान बन करके आगे और बढ़े। और इसमें जो भी अभी जैसे आप और गुंजाइश है, साहब से बता दीजिए, कर देंगे, मुझे कहेंगे मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही कहकर बात पूरी करता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ जो इस योग्य नहीं होते हुए भी आज स्टेज पे बिठाया, बुलाया, स्वागत किया, ये किया, इसके लिए मैं आप समाज को बहुत बहुत समाज का आभारी हूँ और साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। है आपके इस व्यक्तित्व के कारण नागौर की पहचान पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक नई मिसाल लेके बनी है। माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत श्रीमान सांसद महोदय का सापा पहना कर स्वागत करें। पवन जी मांझू किसान छात्रावास समिति के सेक्रेटरी हैं, आप माननीय सांसद महोदय का सापा पहना कर स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजाराम जी पूनिया, श्री रामनिवास जी रीणवा, श्रीमान सोनराम जी खिलेरी, श्री भैराराम जी धुंधवाड़, श्री दुल्लाराम जी घोसलिया, श्री गोविंद जी बेनीवाल, आप पधारें और माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर अनुग्रहित करें। सम्माननीय राजाराम जी पूनिया, श्री रामनिवास जी रीणवा, सोनराम जी खिलेरी, माननीय सांसद महोदय, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यकुशलता, आपकी समाज के प्रति समर्पण एवं आपके मन में हमेशा कमजोर, गरीब और किसान सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। आप एक सादे व्यक्तित्व के धनी हैं और हमेशा नागौर जिले की जनता के लिए आप नियमित रूप से उपलब्ध रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या आप जन सुनवाई के माध्यम से अधिकारियों तक, राज्य सरकार तक एवं भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और साथ में आप जिले की विशेष समस्या को हमेशा नियमित रूप से संसद में भी उठाकर आप अपनी विशेष तौर से किसानों की और दूसरे गरीब मजदूर बेरोजगारों की बात आप संसद में उठाकर भी अपनी बात को रखकर यहाँ समस्या के समाधान में तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय का कि आप इस किसान छात्रावास में पधार कर बुजुर्गों की इस भवन, इस पवित्र जमीन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपना सार्थक प्रयास देने के लिए अपना अमूल्य आर चौधरी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, विशिष्ट अतिथि श्रीमान मोहन राम जी चौधरी, स्थानीय विधायक सहदेव जी चौधरी, पूर्व उप जिला प्रमुख, और समाज के पधारे हुए मौजूद सभी बंधुओं का किसान छात्रावास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था और संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा, किसान छात्रावास परिसर किसानों के लिए समर्पित संस्थान है, जहाँ पर किसान परिवार के छात्र और यहाँ पर रहकर अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से कक्षा 6 से 12 तक के लिए छात्रावास संचालित है।
वर्तमान में 70 छात्र यहाँ पर निवास कर रहे हैं और बहुत ही कम दरों पर छात्रों को यहाँ पर रखा जाता है। केवल भोजन का नाम मात्र शुल्क यहाँ पर लिया जाता है, जो भी लगभग 15 और 17 रुपये के लिए। जिस हॉल के अंदर अभी ये आम सभा चल रही है, ये समाज के सभी भामाशाहों का योगदान है, जिसके कारण से लगभग 1 करोड़ की राशि समाज की जो पूर्व कार्यकारिणी थी उन बंधुओं ने इकट्ठा करके ये इस हॉल का निर्माण करवाया। उससे ऊपर का जो हॉल है सांसद निधि से संपूर्ण हुआ, जिसमें बहुत बड़ा योगदान श्रीमान CR चौधरी साहब, जिन्होंने अपनी सांसद निधि से 15 लाख रुपए प्रदान किए। मैं संपूर्ण समाज की ओर से इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। एक बार सभी इनके लिए अभिनंदन करते हुए ध्वनि साथ। आज के कार्यक्रम में पधार नहीं पाए किसी कारण से श्रीमान रामनारायण जी डूडी, जो राज्यसभा सांसद जोधपुर से हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए प्रदान किए। नारायण जी पंचारिया, इन्होंने भी 10 लाख रुपए प्रदान किए। जो भी CR साहब की प्रेरणा और इनके स्नेह और इनके सहयोग से ये संभव हुआ। 35 लाख रुपए से ऊपर की जो द्वितीय मंजिल है वो भवन बन रूप से तैयार है। आज उसके लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी स्थानीय विधायक श्रीमान मोहन राम जी बता रहे थे कि आवाज़ की समस्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ। 2015 से ये हॉल बना, उसके बाद में लगभग चौथा या 5वां कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहा है। हर बार कार्यक्रम में ये समस्या आती है कि साउंड की समस्या रहती है और आवाज़ गूंजती है। उसका कोई तकनीकी कारण पूछने पे ये पता चला कि कॉलेज में भी इसी प्रकार की समस्या थी, तो वहाँ पर साउंड प्रूफ सीटें लगाई गई। तो आप यहाँ पर विराजमान हैं। CR साहब से भी एक बात हुई एक बार, तो उन्होंने कहा कि सांसद निधि या अन्य निधियों से 50 लाख रुपए तक की राशि अन्य संस्थाओं को दी जा सकती है। 35 लाख रुपए प्रदान पूर्व में किए जा चुके हैं। जानकारी के लिए बता दूं, 35 लाख रुपए की राशि पूर्णतया खर्च नहीं हुई है। राशि लगभग 31 लाख के आसपास खर्च हुई है। PWD के पास में पूरा आंकड़ा है। अभी भी 19 लाख की संभावनाएं छात्रावास में और कार्य करने की है। हमारी इस मांग में केवल 2 ही मांगे हैं। एक तो ये हॉल जो है वो साउंड प्रूफ, और फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या जिसके कारण से सभी जूझ रहे हैं वो है बिजली की समस्या। बिजली के यूनिट इतनी दर बढ़ चुकी है कि लगभग प्रति यूनिट 10 रुपये के आसपास खर्चा आ रहा है। संपूर्ण समाज की तरफ से सांसद महोदय और स्थानीय विधायक महोदय से आग्रह है कि अगर सोलर पैनल यहाँ पर लगा दिए जाए, 20 किलोवाट तक के सोलर पैनल लग जाए, तो ये लाइट की बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है और सभी रहने वाले छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपसे पुनः छात्रावास परिवार, सभी समाज बंधुओं की तरफ से आपसे आग्रह है कि अगर आप यहाँ के लिए कोई आशीर्वाद प्रदान करना चाहें, इसके अलावा भी आप CR साहब का, मोहन जी का, विधायक MLA साहब का और सांसद महोदय का हमेशा आशीर्वाद साथ में रहा है। तो इन 2 प्रमुख मांगे, इसके अलावा भी समय समय पर आपका सानिध्य हमें मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आप सभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में पधारे, समाज के कार्यक्रम में पधारे। सभी प्रकार की जातियों के छात्र यहाँ पर रहते हैं, इसलिए सभी प्रकार के जाति के यहाँ पर पधारे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। बोले भारत माता की। किसान छात्रावास के प्रांगण की आवाज रेलवे स्टेशन तक तो जानी चाहिए। बोले भारत माता की। तेजाजी महाराज की। सबको धन्यवाद। किसान छात्रावास कार्य समिति के द्वारा आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया, उसकी अध्यक्षता करते हुए, सदारत करते हुए हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल, हमारे स्थानीय विधायक और सबका साथ सबका विकास में योगदान देने वाले माननीय मोहन जी भाई साहब, हमारे ज़िले के पूर्व जिला प्रमुख, इनको मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट कम पॉलिटिशियन। ही वॉज CMHO, पहले CMHO पद से थे, इसलिए ब्यूरोक्रेट भी हैं और राजनीतिज्ञ हैं।
और इस कारण से ब्यूरोक्रेट कभी कभी राजनीति में चोट भी खा जाते हैं। माननीय डॉक्टर सहदेव जी, हमारे इस संस्थान के अध्यक्ष माननीय मंडा साहब, सेक्रेटरी महोदय, और सामने बैठी हुई सारी इस समाज की प्रतिभाएं, काला साहब जो DM IFS से रिटायर हुए और ग्रामोद्यान को संभाल रहे हैं, एम जी हैं, सारे के सारे प्रधान, जनप्रतिनिधिगण और प्यारे जो स्टूडेंट्स जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, और मीडिया के लोगों, 2-3 बातें। सबसे पहले मैं हमेशा समय पे आता हूँ, लेकिन आज मेरी धर्मपत्नी का श्राद्ध था, इस कारण से मैंने इनको पहले कह दिया मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। मैंने 1 महीने पहले तारीख दी, लेकिन मैं उस तारीख पे भी खरा उतरूँगा। थोड़ी देर मेहमानों का भी स्वागत कर लूँ, वरना वो कहेंगे बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया, हमें तो खाने पे बुलाए जैसे हम भूखे थे क्या। इसलिए उनका भी सत्कार करना ज़रूरी था और आपका मान रखना भी ज़रूरी था, इसलिए डिले हुआ, नंबर 1। दूसरा, मैं समिति के अध्यक्ष जी और पूरी टीम, पूरे पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा। आपकी मेहनत, लगन और जज्बे को सलाम करता हूँ। जो पीछा किया, देखिएगा डेवलपमेंट पर्सुएशन के बिना नहीं होता। आप यदि किसी एक व्यक्ति को, हनुमान जी को आज एक बार कह दोगे, दैट विल नॉट हैपन। हमें बार बार पर्सुएशन करना पड़ता, भाई थोड़ा ध्यान देना। एक बार, कई बार आदमी इतना व्यस्त रहता है, कई बार भूल जाता है, लेकिन जो पर्सुएशन इस टीम के द्वारा किया गया, लगातार पीछा किया गया, दैट्स वाई वी गो 35 लाख रुपीज़, 15 फ्रॉम माई ओन फंड, MP फंड, और 10-10 लाख रुपये मैंने दोनों MP को कहा इस किसान छात्रावास को आज़ादी के बाद में, या जब से ये MP लेड या MLA लेड चालू हुआ, not a single penny was given to this institution. So we must give it to this institution, and fortunately they agreed, और 10-10 लाख दोनों ने दिए। आज उन दोनों को आना था, बट एक उदयपुर में व्यस्त हैं, डूडी साहब भी किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त बताए गए। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो इसलिए उन दोनों को भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद कि हमारे छात्रावास में उन्होंने योगदान दिया, और इस टीम को, मंडा जी और इनकी टीम को पीछा करने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही पीछा इन दोनों महान व्यक्तियों का करो। जो बचे हुए 15 लाख आज ले पड़ो आप लोग, मतलब आज के आज ही, और दे देंगे। मूड में है, दोनों ही मूड में है। अभी नहीं बनेगा तो मूड बना देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दूसरा, आज दिस इज ए सोशल गैदरिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। राजनीति को छोड़ो, हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश एवं समाज के लिए क्या योगदान हम कर सकते, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर सोचना। हमारे आने वाली जनरेशन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि वो आगे बढ़ के समाज का भी नाम रोशन करे, इस राज्य का नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे, ये कोशिश होनी। तीसरा, हम अपने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को जीवित कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। यदि किसी को छात्रावास चलाने की या किसी संस्था चलाने की जिम्मेदारी दी है, अदर वी शुड कोऑपरेट देम, उनको कोऑपरेट करो, बजाय उनकी टांग खींचने साले इसके कार्यकाल में कुछ हो नहीं जाए। दैट इज़ द वेरी बैड टेंडेंसी। सबसे यदि निकृष्ट टेंडेंसी है तो बस इसके कार्यकाल में कुछ है। सरपंच बनते बेटे एक दूसरे को, अच्छा इसके कार्यकाल में नहीं होना चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। बाद में कब देखोगे? ये 5 साल निकलने के बाद में। 5 years इज वेरी प्रीशियस। आज चाहे हनुमान जी MP हैं, चाहे CR चौधरी MP है, मोहन जी MLA है, चाहे वो XYZ हो, बट वी शुड शेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस नागौर। हम नागौर का विकास कैसे कर सकते हैं, नागौर को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। MP कोई बने, एक ही तो बनेगा ना। 18-20 लाख मतदाताओं में एक आदमी MP बनता है। तो कृपया उस चीज़ को छोड़ो। ये देखना है हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, और जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस समाज से आए हो, उसका भी कैसे विकास है।
आज मैंने एक बार डॉक्टर साहब सहदेव जी तो भूल गए, एक बार हम बैठे थे फंक्शन, तो मैंने कहा आप लोग जैसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में हम मेसी ट्रैक्टर के पीछे पड़े थे, अब मैं कहता हूँ मेसी छोड़ो, यूपीएससी, आरपीएससी, अन्य पीएससी के पीछे पड़ जाओ आप लोग। ये जवान लड़के हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन डू समथिंग। अदरवाइज जो अभी पसीने के बूंदे नहीं बहाएगा वो जिंदगी भर आंसू बहाएगा। अभी जो बूंदे बहा दोगे पसीने की तो जिंदगी भर आराम से बैठोगे, अच्छी जगह बैठोगे, समाज का भी भला करोगे, देश का भी भला करोगे। लेकिन अभी तो मज़े में देते हैं, पसीना बहाना हमारे बस की बात नहीं, क्यों करें हम तो यूं ही कमा लेंगे। और क्या खाक कमा लोगे, 5-10 साल बाद में फिर कहीं रोड़े खाते मिलोगे हम लोगों को जिंदे रहे तो। कभी कभी मैं कहता भी हूँ शायद ये ज़िला मेरे मरने के बाद में मुझे मतलब मैं पहचान पाएगा, अभी नहीं पहचान पाएगा। तो मैं आपसे यही अर्ज करता हूँ, वी मस्ट डू समथिंग फॉर द होल कंट्री, होल स्टेट एंड सोसाइटी एज ए होल। किसान सब बहुत बड़ा है। जैसे तेजा जी को आप लोगों ने 2 लोक देवता, 5 वीर और पीर हुए हैं राजस्थान में, उनमें तेजा जी भी वीर और पीर है। पास का पीर रूणीचा वाले पीर हैं, वहाँ साल भर मेला चलता था। हमारा मेला 2 दिन 3 दिन के बाद में तेजा जी के कभी कभी जाता हूँ तो वो खुलवाना पड़ता है कि वो महाराज कहाँ गए हैं, महाराज को बुला के मंदिर के दर्शन, वरना सुबह शाम तो तांता लगा रहना चाहिए। लोक देवता 1000 वर्ष पूर्व हुआ जिनके नाम से मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बाकी स्टेट में पूजा हो रही है, लेकिन हम अपने मंदिर का नहीं करें। लेकिन फिर भी मैं आप सब भामाशाओं को, आपके सबको धन्यवाद भी दूंगा। पिछले 10-15 साल में तेजा जी के प्रति जो जागृति आई लोक देवता के प्रति, आज गांव-गांव में मंदिर बनाया जा रहा है। गांव-गांव में तेजा जी की घोड़ी में तेजा जी की मूर्ति और प्रेमल माता के साथ में है। तो अच्छा लगता है कि भाई आप लोक देवता, ये हमारे किसी एक जाति विशेष के देवता मत बनाइए, ये सारे किसान समूह का। और किसान की परिभाषा बहुत बड़ी है, वह किसान जो किसानी का कार्य और किसानी के कार्य में जो सहायता करता है, चाहे लुहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे दर्जी हो, किसान को क्या सहायता चाहिए वो करता है, वो सब किसान की परिभाषा मानते हैं। तो किसान इज ए वेरी बिग वर्ड। और हमारे स्वर्गीय बलदेव राम जी और वेस्टर्न राजस्थान में बाड़मेर में रामदान जी, बाबू गुलाराम जी, इन लोगों को याद करो। यहाँ के जो चाहे मूल जी हों, चाहे कई लोगों ने, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने नाम गिनाए थे, बहुत लोगों ने योगदान दिया। जिस समय हमें हमारे बच्चों को, हम लोगों को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी शहर में, और एक स्कूल होता था पूरी तहसील में, सीनियर सेकेंडरी, जैसे उस समय का हाई सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, या 10वीं तक ही होता था। मेड़ता जैसी जगह पे 10वीं स्कूल था, फिर प्री यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था। हमें कॉलेज में गए थे, बांगड़ कॉलेज में। तो मैं कहता हूँ प्रोग्रेस बहुत की है। और ये छात्रावास थे जहाँ हम लोग सब पढ़ करके आज निकले। जितने भी आज आपके, चाहे आप सरपंच बने हुए हो, चाहे IAS बने हुए हो, चाहे IFS हो, कहीं न कहीं पहले छात्रावास में रहे हैं। तो हमें हमारे ऊपर जो समाज का ऋण है, उस ऋण से भी ऋण होना है, उस ऋण को भी चुकाना चाहिए हमें, कि भाई समाज के पैसों से ये हॉस्टल्स बने हैं, और उन लोगों के कंट्रीब्यूशन और उनकी समझदारी है, उनका विजन था, उनका सोच था, जो इतने अच्छे, चाहे मेड़ता जाओ, चाहे नागौर जाओ, चाहे डीडवाना जाओ, चाहे तेजा मंदिर जोधपुर जाओ, रामगढ़ी जाओ, कहीं भी बाड़मेर जाओ, हॉस्टल्स खोले गए थे ताकि गांव के लड़के। और आज मैं आपको और बताता हूँ, खुली करके, किसान छात्रावास में सब कौम के गांव के बच्चे पढ़ते, क्यों शहर वालों को वहाँ हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं, उनका तो मकान होता था। हम ही गाँव से जाते वही रहते थे। और आपके समाज के प्रति जो हम जितना नहीं करते हैं, हमारे साथ जो नाई, कुमार, तेली, गांची जो पढ़ाई की है ना, वो आज जाटों के बारे में ज़्यादा सोच रखता है हमारे से ज़्यादा। और बता दूँ आपको, और 1-2 उदाहरण है, बट आई डोंट वांट टू पॉइंट दैट। मतलब यानी क्योंकि सब साथ देते थे, किसान वर्ग था, कोई जाति विशेष कभी हमने सोचा नहीं था। किसान छात्रावास में हम जाट हैं, ये तेली है या नाई है, धोबी है, सब साथ पढ़ते थे। एक कमरे में 20-20 बच्चे रहते थे, और कॉमन खाना, सब एक साथ खाना बैठना, तो कितना प्रेम रहता था। आज जाति से जाति भिड़ रही है, जाति का मिल गया तो कहते मेरे
बेनीवाल हो कि छरंग हो या फलाना हो, ये वोट ढूंढने लग जाते हैं। अरे क्या हो गया है? वाई डोंट यू थिंक इन अ वेरी ब्रॉड वे? हमें सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलो। अब एक चीज़ और, मैं अभी स्टूडेंट से भी बात करूँगा, उनको बताऊँगा क्या करना चाहिए। एक चीज़ और, दुर्भाग्य है, कर्मा बाई एक बहुत बड़ी कवियत्री और कृष्ण भक्त। हमारे यहाँ पे कालवा के अंदर जाओगे तो झगड़ा ये है कि कर्मा बाई का पुराने मकान में मंदिर बनाए या नए वाले में जा उनके पूर्वजों ने बनाए चाहे। तो अभी तो इसमें ही झगड़ा चला। मैं उन महिलाओं को धन्यवाद दूंगा, RTI वालों, मतलब आपके लिए बिड़ोदा साहब, कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर, शिक्षित और सारी महिलाएं इकट्ठी होकर, राइट फ्रॉम बाड़मेर टू चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, और इन महिलाओं ने एक कर्मा बाई के नाम से सोच रखी है कि हम कर्मा बाई के नाम से एक जाग, जैसे तेजा वाहिनी वैसे महिलाओं की कर्मा वाहिनी बनी है। दे आर अवेकनिंग द लेडीज़। और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गवर्नमेंट का SHG चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको और ज़्यादा डेवलप कर रही है। और उसी के आधार पे हमारी महिलाएं किस प्रकार इलिटरेट, सेमी लिटरेट, ये महिलाएं किस प्रकार से अपनी जीविकोपार्जन कर सकती है, उस पर पूरा जोर दे दें। तो ऐसी संस्थाओं को योगदान दें। कर्मा बाई के जैसे तेजा जी के लिए अपन कर रहे हैं, वैसे ही कर्मा बाई के बारे में करें, क्योंकि कर्मा बाई को आप नहीं जानते। उड़ीसा के अंदर जाके पूछो, जगन्नाथपुरी के अंदर सबसे पहले भोग भगवान के कर्मा बाई का ही नाम से लगता है आज भी, और उनका बना हुआ है। तो वो कर्मा बाई है। ऐसे हमारे समाज के जो मतलब महापुरुष हुए हैं, उनको याद किया करो, उनके नाम पे कुछ इकट्ठा भामाशाह लोग करें। मतलब कि फालतू में तो खर्चा बहुत कर देते हैं इधर उधर। हाँ, अपने एक वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए भगवान जाने 10 लाख 20 लाख, एक आध खेत का टुकड़ा भी बेचना कबूल है, लेकिन लड़ना मुझे तो रामों के सामने खड़ा। अब वो रामों शामों के झगड़े में खेत बर्बाद हो गए, हम और आगे क्या बनोगे? एक पंचायत समिति का माननीय सदस्य बन गए, जो वोट देने के बाद में बेचारे को 5 साल तक कोई पूछता तक नहीं। इसी तक हमने लोकसभा में एक क्वेश्चन उठाया था। अरे मैंने कहा कम से कम जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर को कुछ तो फंड दे हो, जैसे MP MLA को देते हो, ताकि इनके माला वाला पहनाने वाले तो मिल जाए 5 साल तक, वरना कोई वो भी नहीं मिले। तो ये हमारी एक सोच होनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए सबका, और सबको साथ लेके आगे बढ़ना। अकेला हार रहा हूँ, अकूड़ी कौन लागे। इसलिए सारे समाज सब साथ रखो और आगे बढ़ते रहो। तब जब भगवान के घर पे जाते हैं मंदिर में, तो सबसे पहले ये कहना, हे भगवान, पूरे विश्व का, भारत का, राजस्थान का, नागौर का, सबका कल्याण करना। तो अपन उसमें आगे ना अपना अपना कल्याण भी हो जाएगा। यदि आप अपना अकेले का ही मांगोगे तो कहेंगे बड़ा स्वार्थी जंतु लग रहा है ये। हाँ, अपनी उम्र और अपने बच्चों तक ही सीमित है, इसलिए इसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया जाना चाहिए। मांगिए पूरे विश्व का कल्याण हो, उसमें हमारा कल्याण अपना आप हो जाएगा। तो ये बड़ी सोच रखें। विद्यार्थी लोग यदि कोई बैठे हैं, इस हॉस्टल में मेरा कार्य समिति से 2-3 निवेदन है। फर्स्ट, एडमिट दोज स्टूडेंट्स, दोज कैंडिडेट्स हु आर रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उनको तैयार करो कंपटीशन के लिए। सो दे शुड गेट थ्रू द UPSC एग्जामिनेशन, RPSC एग्जामिनेशन, और वो लड़के आगे आगे प्रतिभा के रूप में देश और राज्य के साथ खड़े हो। और क्योंकि वो लोगों के एक एहसान रहेगा उनके ज़िंदगी में, तो वो आगे जाके भी पूरा लोगों का भला करने की सोचेंगे। आज मुझे भी तो लोगों ने मदद की थी, एक सस्ते में बढ़िया कंप्यूटर युग, यहाँ कंप्यूटर लगाने का हमने इसलिए प्लान किया था कि एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे बैठ करके लेटेस्ट जो गूगल से सर्च आउट करके कौन सा पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये सारी बातें। तो इसलिए जो यहाँ रहते हैं, पहले उनका बड़े अच्छे ढंग से सिलेक्शन करें। और आई एम वेरी हैप्पी कि काफ़ी अच्छे बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया जाए, और वो बच्चे भी काम कर रहे हैं। और अभी उनके प्रोत्साहन के लिए मुझे एक शील्ड दी थी, मोमेंटो दिया था, तो मेरा मोमेंटो भी उस बच्चे को दे दिया जाए जो पिछली परीक्षाओं में सबसे टॉप रहा है, किसी कंपटीशन में आया, उसको दे दिया जाए। क्योंकि हमें मोमेंटो ये साथ ले जाने का शौक़ नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से उस बच्चे को दें, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई, अब मुझे दे दिया गया है, लेकिन वो उस बच्चे को दिया जाए जिसने वास्तव में किसी कॉम्पिटिशन के अंदर कुछ काम करके जज्बा दिखाया है। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन किया करो, ऐसे बच्चों के लिए हमें काम करना चाहिए। और बच्चों से मेरा आग्रह है,
15-16 घंटे पढ़ करके ही कोई IAS RS बन सकता है। यदि आप सोचते 2-4 घंटे पढ़ लिए फिर गप्पे लगा ली फिर इधर उधर, डोंट डू दैट, यू कांट सक्सेस, आई कैन गिव इन राइटिंग। वही लड़का पास होगा जो 14-15 घंटे रोज़ गधे की तरह मेहनत करे और विथ होल हार्टेडली, खाली पढ़ने से भी नहीं, दिखाने के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं वो नहीं, होल हार्टेडली पढ़ो, जो पढ़ो बिल्कुल याद हो जाए। जब तो समझना कि आपने पढ़ाई की। जो बड़े हैं उनसे पूछिए उन्होंने कितनी माथापोड़ी करके पढ़े। इसलिए मेरा आपको समाज सपोर्ट कर रहा है, आपको आज हम यही MP कोटे से दूसरी जगह पैसा देते तो उनको भी भला हो सकता है, दिया भी है। पहले इसी प्रकार से जैसे इस छात्रावास को एक पैसा नहीं मिला, ऐसे ही अपने शारदा बाल निकेतन को एक पैसा नहीं दिया था आज़ादी के बाद, उसको भी हमने 30-35 लाख दिए। तो इससे वो भी आज डेवलप हुआ है। वो उसमें अधिकतर आप ताजुब करेंगे, अधिकतर गांव के बच्चे टॉप कर रहे हैं उस स्कूल के अंदर। ये क्योंकि प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं को निखारने का है। कहते ना, कई बार बताता हूँ मैं आपको, मूर्तिकार था, उसने बहुत शानदार मूर्ति बनाई, तो जो आया हुआ अब क्या मूर्ति बनाई है आप, वास्तव में बहुत बड़े कारीगर, वो विश्व का माना हुआ मूर्तिकार। उसने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं बनाया, इस साले पत्थर पे मलबा अटका हुआ था, उसको मैंने तो काट के छांटा, मूर्ति तो इसके अंदर थी। लड़कों में प्रतिभाएं हैं, बशर्ते हम इन प्रतिभाओं को थोड़ा सहारा देने, जागृति करें, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें, ये दिमाग में रखें तो ये प्रतिभाएं अपने आप आएंगी। दुनिया में एक ही धंधा नहीं है। हम क्या करते हैं, खेती करेंगे तो खेती के पीछे पड़ जाएंगे। कोई एक माइंस, क्ले माइंस खोदी, जो 2000 रुपये टन में माल बिकता वो 500 में देने के लिए तैयार हो गया, हमें तो बेचना है। अरे भाई किससे कंपटीशन, तुम्हारे खेत पास वाला खेत वाला तेरा दुश्मन तो है नहीं, सारे मिल करके वही भाव रखो, उसको लिमिट से निकालो ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, लंबा चले, सोच लंबी, काम लंबा चलाओ, तब जा कर के 5 साल में सारा चाइना क्ले निकाल करके वो तो आया खर्च कर, जब पैसा ज़्यादा आता हमारे पास में, हम क्या करेंगे फिर पैसे? या तो एक बढ़िया सी गाड़ी 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी लाएंगे और बिड़ गए तो गए काम से। तो इसलिए हमेशा अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार रखें और एक दूसरे को मदद करें। बिकॉज इट्स नॉट पॉलिटिकल मंच, न हम राजनीति की बात कर रहे हैं, न राजनीतिक बात हनुमान जी भी नहीं करेंगे। आज हमारा एक तरह से समाज और ये देश और ये राज्य, जिस समाज का मतलब किसान का मतलब मैंने बताया, किसान में ये फोटोग्राफर भी आ गया, आज हमारी फ़ोटो ले रहा तो हो गया नहीं हो गया। किसान की जो मदद करता है वो किसान, किसानी कार्य में जो मदद करता है। मान लो ये फोटोग्राफी करके आपकी फसल में खराबा हुआ, एक फोटोग्राफर आपकी फसल का खराबा दिखा करके कंपनी को भेजेगा तो वो हमारे से भी ज़्यादा हमदर्द है और वो फोटोग्राफ के कारण हमें मुआवजा मिल जाएगी। तो इसलिए एवरीबडी इज़ फार्मर, इसलिए किसान वर्ल्ड में बहुत बड़ा वाइड वर्ल्ड है और इसमें हम सब इंक्लूड हैं। इसलिए कोई किसी को नाराज़गी नहीं होनी। ये किसान समाज जो है सबसे पावरफुल समाज है और अच्छा काम है। किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं कि हमें, जैसे मैंने बताया कर्माबाई का, तेजाजी महाराज का है, या बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, हॉस्टल्स को क्या सुविधा कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, इस पर सोचना है। एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इन पे विशेष रूप से जोर देने की है। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो स्वास्थ्य भी पूरा। जो पहले क्या करते थे, दूध दही बच्चों को खिलाते, आजकल दूध दही सीधा वो कैन आती है ना, डाला और डेयरी के अंदर, और जो पीछे बचा है, क्योंकि कभी कभी गाय लात मार देती है, तो जो दूध में पानी मिला हुआ अपने बच्चों को देगी, वहाँ तो डेयरी वाला तो पेट नापेगा ही नापेगा। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को अच्छा दूध पिलाओ, पहले जैसे हेल्दी थे, फर्स्ट फूड रखो, अपना आप वो अच्छे बनेंगे। स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ हो शरीर तो स्वस्थ दिमाग भी रहेगा। तो ये सारी 2-3 बातों पे सब पूरों को ध्यान दो। हमारी सभ्यता क्या है, सभ्यता संस्कृति, हमें अब बच्चों में किस प्रकार को संस्कारित करना चाहिए, अच्छे संस्कारित करो वो आगे बढ़े। ये 2-3 बातें जो आगे बढ़ेंगे सबको अच्छा होगा। समय ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैंने भी काफ़ी, हनुमान जी को तो क्या कि गवर्नमेंट में आजकल MP है तो पैसा वैसा मिल जाता होगा, पार्टी के मुखिया भी है, हम तो अपनी पेंशन में से डीजल जला के आए हैं, इसलिए आपका भी डीजल उतना ही जलाऊँगा जितना मेरा जला है।
तो इसलिए काफ़ी समय ले लिया होगा। सबको हृदय से धन्यवाद। और मैं उन दोनों एमपीज़ को पुनः एक बार धन्यवाद दूँ जो हमारे कहने से और इस समिति के पर्सुएशन से जो आपका बना है, और आगे वाला जो भी कमी है 100% मोहन जी भाई साहब और ये सारे हनुमान जी वगैरह आपको हेल्प करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़े, बशर्ते आवश्यकता। डोंट वेस्ट योर मनी। यस, मुद्रा ये नहीं है एमपी कोटेगी एमएलए कोटेगी, खाली के तो दिखाने के लिए मुझे कमरा मसाला रहने वाला तो कोई है ही नहीं, लड़के कोई आवे नहीं, फिर भी आप कमरे पे कमरा बनाए जब वो नहीं। इसका साउंड सिस्टम आप एस्टिमेट दीजिएगा, दैट विल बी कवर्ड बाय मोहन जी, या हमारे पैसे बचे हुए हैं तो उसमें लगा दीजिएगा। और जहाँ तक 15 लाख का है उसमें वास्तव में दैट शुड बी यूजफुल टू द सोसाइटी एज वेल एज द इंडिविजुअल, अदरवाइज डोंट स्पेंड मनी, दैट विल बी यूज समवेयर एल्स। दूसरी जगह और काम ले सकते हैं जो किसी का हक नहीं मारे। हमारी ज़रूरत है पहले ट्रस्टीशिप सिद्धांत का फ़ायदा ये है, आप अपनी पूंजी के मालिक मत समझो, आप उसके पहरेदार हो, ट्रस्टी हो। आपको पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर दो, उसके बाद में वो पैसा सोसाइटी और राज्य के लिए काम आना चाहिए। चाहे स्कूल बनाओ, चाहे कॉलेज बनाओ, चाहे हॉस्पिटल बनाओ, चाहे कुछ। इसलिए उस सिद्धांत के आधार पर चलें। आपकी ज़रूरत पूरी हो गई हो तो वो पैसा ये दोनों कहीं अन्य जगह जहाँ बहुत नीड है वहाँ खर्च करें। और यदि वास्तव में आपकी ज़रूरत है तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस किसान छात्रावास, ये हम इनसे कह देंगे। पुनः आप सब लोगों का आई एम वेरी सॉरी, यू वेटेड एटलीस्ट 1.5 आवर और एटलीस्ट 1 आवर, तो वी आई एम वेरी सॉरी। पुनः कार्यकारिणी आपने याद किया, कई बार काम तो हमने कई कराए हैं ज़िले में, लेकिन संभवतः भूल भाल जाते हैं बेचारे, देखते हैं क्या बुलाना डोकरे को, तो कहेंगे कराएँ ब्याह में बूढ़ा आदमी ले जाएगा जो वे समझे को नहीं आता। हाँ, बुजुर्गों को भी बुलाना है। तो उन्हें मंच को भी और आप सबको हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय पूर्व विधायक एवं केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। आज किसान छात्रावास नागौर में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, रामनारायण जी डूडी और नारायण लाल जी पंचारिया, इन सब के सहयोग से ये भव्य जो हॉल का निर्माण करवाया गया, इसके लोकार्पण समारोह में मैं आप सबको धन्यवाद भी दूंगा इस बात का कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, और साथ ही साथ CR साहब और उन दोनों पूर्व सांसदों का, जिनके सहयोग से एक बड़े हॉल का निर्माण किसान छात्रावास के अंदर हुआ, आज उसका लोकार्पण है। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उपस्थित CR साहब, नागौर के विधायक मोहन राम जी, किसान नेता डॉक्टर सहदेव जी, हमारे किसान छात्रावास के अध्यक्ष मंडा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित नागौर शहर सहित पूरे जिले से पधारे हुए किसान और हमारे समाज के मुखिया, जनप्रतिनिधिगण और समाज से सेवा में तत्पर रहने वाले छोटे भाइयों, मैं किसान छात्रावास की जो आपकी समिति बनी हुई है, और ये समिति समय समय पे किसान छात्रावास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसान के बच्चे जो गांव से शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, ये छात्रावासों की जो सोच थी, ये हमारे समाज के कई व्यक्तियों ने समय समय पे किसानों के अंदर शिक्षा कैसे आगे बढ़े, गांव के बच्चे
शहर में जब जाते तो उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, ये दिक्कत आज भी आती है कि हमारे बच्चे जयपुर दिल्ली में पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन रहना खाना इतना मुश्किल हो जाता है कि आम व्यक्ति, गरीब आदमी दिल्ली और जयपुर के अंदर कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाता, अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाता। और ये उस जमाने के अंदर हमारे नेताओं की सोच थी, हमारे समाज सेवियों की सोच थी कि जगह जगह किसान छात्रावास बने, वहाँ जाट समाज के साथ साथ तमाम वो जातियाँ जो शोषित थी, पीड़ित थी, और उन किसान छात्रावासों में तमाम जातियों के एडमिशन भी हुए। मैं जब जाता हूँ दूसरे समाजों के कार्यक्रम के अंदर तो वो लोग कहते हैं कि हमने भी फलां किसान छात्रावास में रह के पढ़ाई करी, हमारा कैरियर बनाया, तब गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। इस किसान छात्रावास से मेरा लगाव इसलिए भी है कि मेरे पिताजी बताया करते थे कि वो किसान छात्रावास में रह के उन्होंने पढ़ाई करी, इस छात्रावास से जुड़े रहे, और हम भी कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपसे जुड़े हुए। अच्छा लगता है कि आप लोग सब लोग मिलके इस समाज को आगे बढ़ाने का, हमारे शहर के अंदर जाट समाज की समन्वय समितियां भी बनी हुई है, जाट समाज के समय समय पर कार्यक्रम भी होते हैं। कहीं न कहीं हमें राजनीतिक रूप से कैसे मजबूती मिले, इस दिशा के अंदर भी कदम उठाना होगा। निश्चित रूप से किसान के बेटों ने, बेटियों ने इस देश और प्रदेश के अंदर हमारे समाज का नाम रोशन किया। और जब हम अब की बार लोकसभा चल रही थी तो सेंट्रल हॉल में सांसद बैठते, ओलंपिक का रिजल्ट आता तो इंडिया को कहीं कोई पदक नहीं मिलता, तो रोज एक बात चलती थी कि पता करो पदक जीता कि नहीं जीता। तो मैं एक बात कहता था कि पदक तो हमारे लोग ही लाएंगे, चाहे गोल्ड मेडल मिले चाहे सिल्वर मिले, किसान के बेटे ही लाएंगे। और मुझे खुशी है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के अंदर किसान के बेटे बेटियों ने इस देश का नाम हमेशा बढ़ाया। चाहे देश की सीमाएं हो, वो अगर सुरक्षित है तो हमारी वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित है। हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर जहां हमारी बड़ी आबादी होते हुए भी आज तक हमने वोट डालने का ही काम किया, सत्ता का आनंद हमारे लोगों को नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर सत्ता के शीर्ष पे असली किसानों का कब्जा हो। ये हनुमान बेनीवाल इसी सोच के साथ इस देश और प्रदेश के अंदर जवानों को जगाने का प्रयास कर रहा है। भाइयों, मैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और फिर लोकसभा का सफर तय किया। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों के बलिदान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, संकट में था, तो सत्ता छोड़ के 60 दिन सड़क पे अगर कोई व्यक्ति बैठा वो नागौर का सांसद था। अभी मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात भी नहीं करूँगा क्योंकि सीआर साहब ने विशेष रूप से मुझे आज कहा है कि ज़्यादा बात वो नहीं करनी है। और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कांग्रेस बीजेपी के दोनों तरफ मेरे को घेर रखा दोनों पार्टियों ने। इसलिए मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करके मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे बुजुर्ग पढ़े, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेरे पिताजी ने यहाँ पढ़ाई करी, डॉक्टर साहब को भी मैं कह रहा था, इनका भी लंबे समय से इससे लगाव रहा। और मंडा जी ने मोर्चा संभाल लिया तो पहले किसानों के वैसे ही ध्यान रखते थे पूरे सर्विस काल के अंदर। और जो कमेटी है आपकी किसी न किसी रूप में किसान छात्रावास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और हमें भी खुशी होती है। हो सकता है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकता है कि कई लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन उन लोगों को अगर मेरी आवश्यकता पड़े जरूर याद करना, हनुमान बेनीवाल कौम और किसान के लिए आगे खड़ा मिलेगा, कभी पीठ दिखा कर नहीं भागेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अब की बार आपकी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँ, तो मैंने कहा मैं निश्चित रूप से अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं आऊँगा। और आज चूँकि आपको पता कि मेरी पार्टी तो नई पार्टी बनी तो इसका विस्तार करने में बड़ा जोर आता है। राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा राजस्थान है, 1200 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर, देश का सबसे बड़ा प्रांत है। मैं दो उपचुनाव और पंचायत चुनाव के अंदर भी प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि लखनऊ से लेके बाड़मेर तक वीर तेजाजी महाराज का जयकारा हर किसान का बेटा बोल रहा है। ये हनुमान बेनीवाल और आप सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए।
लोकसभा के अंदर भी तेजा जी के जयकारे के साथ बात की शुरुआत करी और विधानसभा में भी तेजा जी का जयकारे के साथ बात करने का मकसद यही था कि देश के किसानों को पता लगे कि वीर तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले करीब करीब लोक देवता जो हुए वो 500, 400 और 550 साल के अंदर ही हुए। हमारे जो लोक देवता थे वो 1000 साल पहले हुए। आज गाय के नाम से लोग राजनीति करते हैं। तेजा जी महाराज को चुनाव थोड़ी लड़ना था, वो तो गायों की रक्षा 1000 साल पहले करी। 1000 साल पहले उन्होंने कुर्बानी दी और एक मैसेज दिया कि मैं वचन के खातिर अपने प्राण दूंगा। जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन निभाते हुए 14 साल का वनवास होगा, उसी तरह वीर तेजा जी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए गुजरी की गायें भी लाए और तमाम किसानों को संदेश दिया, हम किसान के बेटे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक वचन के खातिर तेजा जी शहीद हुए, उनका बलिदान हुआ और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वीर तेजा जी महाराज नागौर जिले के खरनाल गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। ये इस समाज के लिए और किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों, एक बात मुझे इस बार अखरी, जब तेजा जी महाराज का मेला नहीं भरा, किसी ने कहा कि पुलिस ने मना कर दिया। कौन होती है पुलिस मना करने वाली? आपने कहा अगर किसी ने संपर्क किया होता, ये बैठे हैं हमसे बात करते। दुख इस बात का हुआ कि तेजा जी का मेला नागौर में नहीं भरा, सीकर में भरा रात को जाके 1.5 लाख। इससे हमें इस बातों पर चिंतन करना होगा और मंथन करना होगा। और चिंतन मंथन के लिए तेजा जी नहीं आएंगे आपके बीच, किसी न किसी को उठना होगा। लोगों को देखता हूँ मैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक बार ट्रांसफर का आदेश घर पे आ जाता है तो सरकारी नौकरी वाला कहता है हमारी बदली कराओ जल्दी, मैं पार्टी छोड़ दूँ बापूड़ा, हमारे वो करो वो करो। ये भी करना होगा हमें। ये जो आज कौम के नारे लगते हैं ना, जय भगवान जाट बलवान, ये इस बात के लगते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। दिल्ली का तख्त हमेशा चारों तरफ जाट बिरादरी लड़ती थी दिल्ली के चारों तरफ। और मुगल काल के अंदर भी आप इतिहास पढ़ोगे, तमाम जो काल खंड थे उसमें जाट जाति ने हमेशा लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्योछावर किए। और उत्तर प्रदेश से लेकर अफगानिस्तान तक जो राजा महेंद्र प्रताप यूपी के अंदर थे, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने झंडा फहराया। तो भाइयों, बहुत बड़ा इतिहास इस कौम का है। लेकिन हमारा इतिहास लिखा किसने? लिखने वाले तो हमारे लोग नहीं थे। मेरा तो ये मानना है कि हमारे बहुत लोग आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए, बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लोग देवता भी हुए, लेकिन इतिहास के अंदर उनका वर्णन नहीं है। इतिहास में हमारा वर्णन नहीं है। तो इतिहास कब बनता है? जब सरकार आपकी बनती है। एक बार चौधरी चरण सिंह जी बने थे, लेकिन वो शायद 3-4 महीने रहे थे देश के प्रधानमंत्री। वो बजट भी पेश नहीं कर पाए थे। किया था क्या बजट पेश? नहीं किया था बजट पेश करने से पहले ही इंदिरा जी ने उनको वापस हटा दिया। तो भाइयों, सरकार चाहिए, सरकार खुद की बना लो और चाहे जैसा इतिहास लिख लो। समझ में आ गया आपके बात? और सरकार अगर नहीं है तो कितना ही कुछ कर लो, हाँ छोटा मोटा काम जरूर निकल जाएगा। ट्यूबवेल खुद जाएगी, हैंडपम्प खुद जाएगा, कनेक्शन ले लेना वो तो वैसे ही ले लो। मैं कौन सा सरकार के अंदर हूँ? ये नागौर की तरफ देखने से पहले 1000 बार सरकार सोचती है कि नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है, क्यों का विधायक वो था, अब उसके पास है। तो 1000 बार सरकार सोचती है कि उधर जाना कि नहीं जाना। मेरे तो कोई जमीन है नहीं। लोग मुझे पहले कहते थे कि हनुमान जी बिजली चोरी कराते हैं। मैंने कहा चोरी नहीं कराता, बिजली माफ करो राजस्थान के किसानों। ये बात मैंने कही थी प्रदेश के अंदर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सरकार से मुफ्त बिजली की घोषणा कराएंगे। कर्ज माफी की बात भी चली, कर्ज माफी चाहे कोई भी करे, हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। जब पिछले 17 साल के अंदर दिल्ली में धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ, तो राजस्थान के किसान का भी 82,000 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को लेके हमने हुंकार भरी। भाइयों, मेरे ऐसा मैंने कोई ये नहीं कि भाई मुझे बहुत बड़ी वो करनी है, सत्ता को ठोकर हमेशा हमारी 3, 8, 13, 18 चाहता तो पाड़े बदल के मंत्री बन जाता 3-4 बार। मंत्री बनता है आदमी, और क्या है? मुख्यमंत्री कोई बना क्या आज तक? बावन जिले कोई नहीं बना। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, दूल्हा किसी और को बना दो। बाराती भी बनने को तैयार था पिछली बार, दुल्हन नहीं बनूंगा, और दूल्हा बना ही नहीं कहीं। मैं तो मेरी हिसाब से चल ही रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और एक मेरी अच्छी आदत हो रही है कि आप मुझे समझाते हो तो मैं मान जाता हूँ, और समाज और किसान का अगर फायदा हो तो हनुमान बेनीवाल कभी भी उस हर पल के लिए तैयार बैठा है। जब एनडीए छोड़ी थी, बहुत से लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नज़दीक हो,
आप ये कदम मत उठाओ। मैंने कहा मेरे जो भाग्य में लिखा है वो कोई भी रोक नहीं सकता। अभी किसान देश का ये चाह रहा है कि हनुमान जी सड़क पे बैठो, मैं मेरे भाइयों के साथ हूँ, तो सड़क पे बैठ गया। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक भावना के साथ चलने वाला, किसान के प्रति सोच रखना। किसान कभी परवाह नहीं करता क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने भी परवाह नहीं करी और उसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल वो आशीर्वाद देने वालों की संख्या बढ़ती गई। पहले एक था, एक हो गया, एक एमपी बन गया, 3 विधायक बने, 5 प्रधान हो गए, एक नगर पालिका का चेयरमैन बना। धीरे 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 प्रयास कर रहा हूँ और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मेरे समाज के लोग आगे बढ़े। और भाइयों इसी का परिणाम था कि 2018 और 2013 के चुनाव का जो आप सिनेरियो देखेंगे तो 13 से 18 के बीच हमारे जितने विधायक थे 18 में उनकी संख्या 37 पार करवा दी और जो बदमाश थे उनको ठंडा भी कर दिया, उनकी संख्या नीचे ले आया राजस्थान के अंदर। तो प्रयास किया सब जगह और उसी का परिणाम था और ये प्रयास का ही परिणाम है कि आपने कहा हनुमान जी आप यहाँ आओ। और मैं तो देखो समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जाता भी हूँ, प्रयास भी करता हूँ, लेकिन मेरी बात जरूर मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान की सत्ता किसानों के हाथ में हो। मेरे पास तो 3 विधायक है। जब मैं विधानसभा के अंदर मैं खुद चुन के गया तीनों विधायकों के साथ, तब मेरे से सचिन पायलट ने समर्थन मांगा। मुझे कहा कि आप हमारी मदद कर दो, हम भी तेजा जी का जयकारा बोलते हैं, गुजर भी। तो मैंने कहा कि अगर पायलट को सीएम कांग्रेस बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सचिन पायलट के साथ है। ये बयान इस राजस्थान के अंदर दिया और गुजर भी जब आंदोलन कर रहे थे उनके लिए भी गया। आप कल ही देख लें नागौर के अंदर लोग कहते हैं हनुमान जी तो एक समाज की राजनीति करते हैं। कल हमारा जो बैंक मैनेजर पकड़ा गया था प्रजापति समाज का, रात को मैंने मुंडवा प्रधान जी और चेयरमैन दोनों को भेजा, उनकी बात सुनी। जो हमारे साथ हमारे भाई हैं, जो छोटे समाज है, जो छोटे भाई के रूप में पीड़ित है, शोषित है, ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, जब भी कोई बात आती है तो उनकी मदद करना हमारा धर्म बनता है। आप लोग तो इतना सा तय कर लें सारे लोग कि हमें जिस तरह 52 के चुनाव से पहले हमारा समाज संगठित था, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पीड़ित लोगों को पहले चुनाव के अंदर अगर उंगली पकड़ के बूथ तक कोई लेके गया तो जाट समाज के नौजवान थे जिन्होंने जागीरदारों के खिलाफ बड़ी लड़ाइयां राजस्थान के अंदर लड़ी और जागीरदारी प्रथा का अंत हमारे समाज के लोगों ने किया, किसान कौम ने किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अब हम अपने ही कामकाज में लग गए। जितने भी नेता हमारे समाज के बनते हैं, मैं सबका नहीं कहता, लेकिन मैक्सिमम टिकट का ही ध्यान रखते हैं, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वह मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो भाई एक काम करो ना, आप बिजनेस करो, नेतागिरी उनको करने दो जो 24 ही घंटे उसी सेवा के अंदर लगा रहे। मैं सीआर साहब को धन्यवाद दूंगा, इस उम्र के अंदर भी आप इतने दौरे करते हो। कई बार तो मुझे चिंता होती है कि आप इतना इतने घूमते हो। मैं सोचता हूँ मैं ही घूमता हूँ, लेकिन ये तो मेरे से भी ज़्यादा घूमते हैं। मोहन जी देखो, आप हर जगह नागौर में लोग मुझे कहते हैं कि आप तो आते ही नहीं। मोहन जी हर कार्यक्रम अटेंड करते हैं। ये बड़ी बात है कि 70 साल की उम्र के बाद कोई व्यक्ति जाए। पहले लोग जाते नहीं थे नागौर के अंदर, पहले फरमान भी नहीं, वो तो कभी कभार को एक पोस्ट कार्ड 15 पैसे का भेज देते थे और भी नाम वोट लेता कि मैं तेरे कागज लिखियो। और कौन सा कागज लिखा, कब आया कागज, किसने देखा। भाइयों ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप हर जगह अपने नेता की उपस्थिति चाहते हो। ये सारे लोग यहाँ आगे ये जुड़े हुए भी हैं, तभी तो इन्होंने किसान छात्रावास को आगे बढ़ाने के लिए 35 लाख के हॉल का निर्माण कराया। इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और वैसे सीआर साहब मुझे धन्यवाद नहीं देते, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो ये केंद्र में मंत्री नहीं होते, ये भी मेरी वजह से जीते। अब ये कब धन्यवाद देंगे तो ये जाने, मैंने तो इनका काम कर दिया था पूरा, लेकिन मैं तो खाली धन्यवाद ही तो मांग रहा हूँ, वो भी नहीं दिया आज तक आपने। कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे धन्यवाद देते तो हो सकता है मैं और काम आता आपके, कहीं नहीं दे रहे हो आप धन्यवाद, दे दिया करो। मैं तो हर आदमी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे वोट नहीं देते हैं, तो भी मैं उनका लाड रखता हूँ कि अगली बार दे देंगे। मुझे फिर खड़ा होना ना, मुझे नहीं होता, मुझे किसी को खड़ा करना है। मुझे तो चुनाव में जो विरोधी है उनका भी मैं ध्यान रखता हूँ, तभी तो मेरी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अब तो छोटा सा मामला सिमट गया, भाई सामने इतने से लोग हैं, जो था मामला खत्म हुआ। और विरोधियों की भी जहाँ मेरी जरूरत पड़ी और मुझे लगा कि बात सही कह रहा है, तो हनुमान बेनीवाल उनके साथ भी आया। अगर हाँ कर दी तो हाँ, और ना कर दी तो ना, इस हिसाब से चलाऊँ और उसी का परिणाम है। और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है
मैंने सत्ता के अंदर लोगों को भी देखा और हनुमान बेनीवाल का सम्मान भी देखा। आज उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाके खड़ा हो जाऊं, पंजाब के किसी गांव में जाके खड़ा हो जाऊं, मध्य प्रदेश में जाके खड़ा हो जाऊं, तो मुझे परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक ही बात कहते हैं कि नागौर का सांसद है और किसानों के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लड़ता है। भाइयों, किसान कौम की पैरवी, अभी मैं बोल रहा था ओबीसी आरक्षण पे, तब मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर हमारे समाज के भाइयों पर जो झूठे मुकदमे लगे, उत्तर प्रदेश सहित वो 9 राज्य है जिनका जाट आरक्षण दिल्ली में खत्म कर दिया दिल्ली की सरकार ने। इसमें आप लोग भी पैरवी करें। उन राज्यों को दिल्ली में आरक्षण मिले जाट समाज को, दूसरे समाजों को जिनको पहले आरक्षण मिलता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया था खत्म, लेकिन मजबूती से दिल्ली सरकार ने पैरवी नहीं करी। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी थोड़े दिन एनडीए में आपके साथ रहा था, मैं भी प्रयास करूंगा, आप लोग भी करें। हमारे उन समाज के लाखों लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर मैं जब लोकसभा के अंदर गया तो मैंने सोचा कि हरियाणा के सांसद तो पुरजोर तरीके से हरियाणा के बच्चों के मामले तो उठाएंगे, जाट आरक्षण आंदोलन। देखिए, देश में 2 ही आंदोलन हुए थे बड़े। एक गुर्जर आंदोलन हुआ जिसमें 72 गुर्जरों ने शहादत दी और गुर्जर समाज का नाम विश्व में रोशन किया, और उससे ही बड़ा आंदोलन हुआ जाट समाज का आंदोलन, जहां नेशनल मीडिया ने यह छापा था कि जाट समाज के नौजवानों ने कुर्बानी देने के लिए छाती चौड़ी करके आगे चले और मिलिट्री को भी भगा दिया। ये चला था देश के अंदर। और भाइयों, इसीलिए मार्शल कहते हैं हमारे को, कोई अपने कोई ऐसा है, दूसरी जातियों की कुछ बातें सीख जाओ आप, ठीक है ना। वो सीखो ये कि एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे का सम्मान करो, कंपटीशन से आगे बढ़ने का प्रयास करो। कि वो आगे बढ़े, निकालो घर तोड़ दो, तोड़ो क्यों, तारो नए बना लो, घर और से आगे अपना आप ठीक होगा। तो ये कंपटीशन हमें इस तरीके से दूसरे जातियों की अच्छाइयाँ हमारे को लेनी है। आपने बुराइयाँ ले ली, नशे की प्रवृत्ति आप देखिए, किस तरह नौजवान रोज अखबार पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के अंदर नशे में जो मौतें हो रही हैं वो हमारे बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। आखिर इनको कौन सही दिशा के अंदर लाएगा? सरकार तो लाने से रही। सरकारों का तो काम है कि हमें वोट के समय याद कर लो, रैली के समय याद कर लो और बाद में भूल जाओ। तो भाइयों, मैं एक ही संदेश नौजवानों को भी दूंगा, क्योंकि किसान छात्रावास के अंदर हूँ, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के कलेक्टर एसपी बने, आगे जाए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखे, कलेक्टर एसपी बनने के बाद अपने समाज का ध्यान रखे, उस किसान का ध्यान रखे, उस जगह का ध्यान रखे जिन जगहों पे उनका बचपन गुजरा था। बड़े बनने के बाद उन जगहों को भूले नहीं। ज़्यादातर दिक्कत यही है कि बन तो जाते हैं और बनते ही हथियार लेके पीछे पड़ जाते हैं अपने ही लोगों के। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। किसान छात्रावास के अंदर एक डिमांड आई थी, तो 15 लाख रुपए, चूँकि मोदी जी ने हमारा बजट तो 2 साल का खत्म कर दिया, फिर भी सीआर साहब ने कहा, तो मैंने कहा ज्योति मृदा पैसा खर्च करना भूल गई थी, 4 करोड़ वो मेरे पास आ गए मेरे खाते में, तो 15 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए आप लोगों ने कहा, जैसा भी ये लोग चाहेंगे 15 लाख रुपए मेरे सांसद कोष से देने की किसान छात्रावास में घोषणा करता हूँ। और मोहन जी एमएलए साहब भी कह रहे थे कि मेरी भी घोषणा करना। आप तो हमेशा ही समाज, किसान और शिक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहते हो। आपका तो बजट भी आजकल 700 से ज़्यादा हो गया, 5 करोड़ कर देना बताएं। आगे दाद दिक्कत है, खर्च कट करे, हमने कह रहे खर्च कट करना, ज़्यादा आएगा रुपया, मैं खर्च करने के लिए और पंचायत और आप सड़कें वड़के बना देना, अपन कर लेंगे सारा। मोहन जी का भी मेरे शामिल ही मान लो, क्योंकि मोहन जी और हम कोई अलग नहीं है, आप सारी बातें जानते हो। तो ये 15 लाख तो मेरी तरफ से घोषणा हो गई, एमएलए साहब की और कोई घोषणाएं रहेगी वो करवा देंगे। उसके अलावा भी आपको जब भी लगे कि मेरी आवश्यकता जहाँ भी है, निसंकोच रूप से आप मुझे बता सकते हैं, काम भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। और अब हमें सबको मिलकर एक काम करना चाहिए कि देश प्रदेश से लोग तेजाजी महाराज का मेला देखने आते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, साहब मंदिर बनोड़ो कौन बड़ी, ये कहते हैं। किसको कहते हैं? जो पंचायती करता है उसी को कहेंगे। तो या तो पंचायती बंद करें और या फिर इस मंदिर को बनाने के लिए कुछ इस तरीका का करें कि खाली गांव के 4-5 आदमियों से मंदिर नहीं बन सकता, कमेटियां कुछ नहीं होती, हमें बड़े स्तर पे इस काम को करना होगा। मैं कह रहा हूँ पैसा भी आ जाएगा, एक दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए देने की क्षमता अपने समाज के अंदर लोगों के अंदर है। ऐसे ऐसे बामा साहब बैठे हैं जो पैसा अकेले मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वो मंदिर जब बनाएंगे जब
उनको दिखेगा कि मंदिर बनाने वाले कौन है। अगर मंदिर बनाने वाले चेहरे वहां नहीं दिखे तो कोई पैसा देके खराब नहीं करेगा अपना पैसा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मंदिर बनाने के लिए किसी एक गांव के ही नहीं, तेजा जी तो पूरे देश के थे। हम सबको मिलके एक बड़ा आयोजन कोरोना के बाद, डॉक्टर साहब सहदेव जी हमारे बीच बैठे, अभी डॉक्टर साहब अपन सब मिलके, कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, सारा, इसमें तो समाज अपना आना चाहिए। अपने एक मंच पे बैठते भी हैं, जब एक दूसरे के ब्याह शादियों में जाते हैं तब तो मना नहीं करते, सब जाते हैं। मंच पे बोला मंच पे वो नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? सब लोग मंच पे आने चाहिए। और ऐसा है, जो काम करेगा उसके नारे लगेंगे। भगत सिंह देश आजाद कराने के लिए कितने लोग थे आजादी के अंदर, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, हजारों लाखों लोगों ने, लेकिन याद चंद लोगों को किया जाता है। वो गरम दल के थे और उन्होंने वो काम किए उस समय के दूसरे लोग नहीं कर पाए। इसलिए जो जैसा काम करेगा उसको लोग अपना भी धन्यवाद दे देंगे। और नारे किसी के कहने से कोई नहीं लगाता। आप कह के देख लेना कोई नारे लगाए तो, ये तो सब मन से होता है, सारी चीजें मन से होती है। अब जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ दिल्ली के अंदर, कोई छोटी लड़ाई थोड़ी है। तो भाइयों में इतना ही विश्वास था। आपको आज हमारे नागौरी नस्ल के जहाँ बछड़ों की बात है, आपने भी प्रयास किया था, मैं भी कर रहा हूँ। 3 साल का ये हटे कानून, नया कानून बने, मैं कह रहा हूँ पूरा ही खत्म होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई सबसे बढ़ा के बछड़ों को ले जाते हैं कत्ल खानों में ये वो, तो हमारे जितने भी मेले थे बनने बंद हो गए। नागौर का मेला जो कोई 2-3 किलोमीटर में भरता था, सीमित हो गया। पिछली बार ट्रेन चालू कराई तो व्यापारियों ने कहा हम तो ट्रेन में ले जाएंगे नहीं, हमने ट्रक कर ली। पहले तो ट्रेन के लिए कहते रहे। हमारे मेले कैसे भरे, हमारी संस्कृति कैसे जिंदा रहे, हमारे लोक देवता आगे कैसे बढ़े देश विश्व के अंदर, इन सब चीजों के लिए एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हमें सबको मिलके इस समाज में, जिस समाज के अंदर हम पैदा हुए हैं, जो हमारा खून है, जो डीएनए है, मुझे तो खुशी होती है। पंजाब के सिख एमपी जो मेरे साथ बैठते हैं वो ज्यादातर जड़ सिख है, तो कहते हैं कि 500-400 साल पहले हम भी जाट थे। आज विष्णु समाज के जो लोग हैं वो हमारे ही भाई है। ठीक है, वो पंथ अलग बना के अलग हो गए, लेकिन डीएनए तो एक नहीं हमारा। ऐसे इस देश के अंदर जो जो जातियां हमारे समाज से निकली है वो हमारे भाई है। चुनाव आमने सामने लड़ भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के बाद सब लोग वापस संगठित हो जाओ, चुनाव के बाद चुनाव तक, उसके बाद संगठित हो जाओ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला जो युग है वो सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों का ही रहेगा। अब खाली फरमान जारी कर दो और टिकट लेके आ जाओ, इससे जीत भी नहीं होगी। जो लड़ेगा, संघर्ष करेगा, जनता उसी को माला पहनाएगी। आज मोहन जी को माला क्यों पहनाई? क्योंकि मोहन जी ने लंबे समय तक यहाँ 40 साल तक संघर्ष किया और इनके भाग्य में भी लिखा हुआ था। मोहन जी विधायक बन गए, सीआर साहब ने समाज की सेवा करी और इनके समीकरण बाकी मैंने बना दिया था पूरा रास्ता। ये भी आरपीएससी, देखो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, आरपीएससी चेयरमैन, एमपी और दिल्ली में मंत्री, और हराए भी किनको? उनको हराया जो अपने घर से फरमान जारी करते थे, उनको घर बिठा दिया। एक बार मेरे सहयोग से इन्होंने बिठाया और अब की बार इन सब के सहयोग ने मैंने परमानेंट उनको घर बिठा दिया। और ये सहयोग एक दूसरे के लिए हमेशा वैसे बना रहेगा। तो मैं डॉक्टर साहब को एक ही चर्चा कर रहा था, आप मुझे अगर 1 घंटी कर देते बात हो जाती, जिला प्रमुख आप हो जाते, बात ही नहीं करी मेरे से। बताओ, कह रहे बात तो करी थी, बात करी थी, लेकिन वो बात बीच में ही रह गई। ये सही है, प्रयास किया था, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये करता, मैं अगर आपके विरोध में होता तो मेरे 9 वोट बीजेपी को डलवाता। मैं तो 9 वोट अलग लेके बैठ गया मेरा। अब आपका भाग्य ने साथ नहीं दिया, गोली घोड़ी उसमें उनके भाग्य लिखा हुआ था। लेकिन डॉक्टर साहब ये तय है कि नागौर की जनता आपको लाइक करती है, कहीं न कहीं आपको अच्छे पद पर बिठाएगी जरूर। ये तय है, आप इस बात को सोच रहे हैं। और अब आगे कोई भी काम हो सीधी घंटी मेरे को ही करें। आप किसी के बीच बचाओ, क्या करना? मैं आपको करता था ना घंटी, जब मेरा काम होता था कई बार। अपन सब एक होकर और सबको मौका मिलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहा कि अगर मेरे एनडीए, मुझे किसान नेताओं ने कहा कि आप एनडीए छोड़ दोगे तो किसानों की मांगे मान ली जाएगी। छोड़ दिया मैंने। अब मैंने और पूछा उनको कि आप ये भी तय कर लो कि अगर मुझे लोकसभा का सदस्य में इस्तीफा दूँ, किसानों की बात है तो वो मेरे से ले लेना कुर्बानी, क्योंकि दूसरी कुर्बानी देने वाला देश में कोई है नहीं आपके पास, मैं ही हूँ जिससे बार बार कुर्बानी लो।
और सारी लड़ाइयाँ मेरे खाते में डाल दो। पहले तो इस देश के हार्डकोर क्रिमिनल मेरा पीछा करते थे, अपराधी। थोड़ी सी ठंड हुई, कुछ का इनकाउंटर हुआ, कुछ भागे, कुछ जेलों के अंदर गए, लेकिन फिर भी कई लोगों ने मन ही बना लिया अपने तो हनुमान। कई लोग कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस वाले नहीं दिखते तो फिर बीजेपी। अरे अपना मन सही करो आप, ठीक है। हो सकता है कोई मेरा ज़्यादा पीछा करता है तो एक आध बार मैं भी छोटा मोटा करंट निकालता हूँ, इतने तो मैं गलत नहीं बोलता। कोई मेरा पीछा ही करे तो इतना तो मैं कोई हूँ नहीं, कोई पीछा करे मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। लेकिन 2, 3, 5 बार पीछा करे तो मैं देखता ही नहीं कौन पीछा कर रहा है, क्योंकि मुझे समाज और किसान की बात रखनी है। आपके बीच खड़ा होऊंगा तो लोग कहेंगे अरे आप तो समाज की बात करते, हमारा ही विरोध किया आपने। तो मैं इस बात को कहलवाना नहीं चाहता कि मेरे लिए समाज और किसान पहले और पार्टियां सेकंड है, इसलिए खुद की पार्टी बनाई राजस्थान में। मैं मोहन जी को यही कहता हूँ, मुझे किसी से चर्चा नहीं करनी होती। अभी मोहन जी को किसी को यहाँ बढ़ाना होता तो पार्टी प्रदेश से चर्चा करनी पड़ती। सीआर साहब को भी बात करनी, मुझे बात नहीं करनी होती। मैं तो मेरी अटैची में पार्टी है, चाहे जहाँ आदेश चाहे जहाँ निकल कर रो गाड़ी, ये हटाया ये लगाया इसको ये क्या रो। तो ये वीर तेजाजी महाराज की कृपा से ही हुआ सारा काम। तेजाजी की कृपा ही थी कि जोटवाड़ा के अंदर 10,000 लोगों ने मेरी गाड़ी पे हमला किया और मैं सुरक्षित निकल के आ गया। और मेरे घर पे जो आ गया वो मेरा भाई है, मैंने कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। और जो विश्वासघात खुद करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई करेगा 1, 2, 3, 5, 8, 10, आखिर मैं भी तो जाट हूँ, फिर कोई चुप थोड़ी बैठूंगा। लेकिन चला के कुछ नहीं करता, प्रयास करता हूँ। आप हर जगह देख लें कि आज गरीबों के आशियाने उजाड़ने के लिए जब बुलडोजर चलते हैं तो एक हनुमान बेनीवाल है जिसका बयान आता है कि गरीब का आशियाना मत उजाड़ो। मैंने तो बंजारों के लिए लड़ाई लड़ी जिस कौम का, और उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया कि गोचर के अंदर जो भी आबादी बची हुई है 50, 60 साल, 30 साल, 40 साल, उनको नियमित किया जाए, बदले में क्षतिपूर्ति की जमीन वो दे दे। कितना बड़ा काम हुआ राजस्थान के अंदर। शुरुआत किसने की कि नागौर के सांसद ने शुरुआत करी। तो मेरे पहले तो आपका नाम जुड़ा हुआ है, सबको पता है कि वीर तेजाजी महाराज के जेकर से पूरे 5-6 स्टेट के किसान के बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह लेके आया, प्रयास किया। और आपको खुशी होनी चाहिए कि लखनऊ के अंदर भी तेजाजी महाराज के नाम से लोग छोटे मोटे काम हो, वीर तेजा ग्रेनाइट, वीर तेजा मार्बल, मद्रास से लेके तमाम देश के अंदर। हमें आगे की कड़ी में जब कोरोना खत्म हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, तब हम बैठ के इस मामले में चर्चा भी करेंगे, सबको साथ लेके। तेजाजी महाराज का मंदिर खरनाल के अंदर अच्छा मंदिर बने, राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में, इसमें हम सब लोग लगेंगे ताकि लोग आपको और मेरे को नहीं कहे कि तेजाजी महाराज का तो मंदिर ठीक नहीं है। वो तो फिर आपको भी उतना ही बुरा लगेगा जितना मुझे बुरा लगा। मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, वैसे राजनीतिक आदमियों को सामाजिक पंचायतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप मुझे बार बार कहते हो इसलिए मैं ये कहता हूँ, आप तो बैठ के ये बता दो कितना पैसा चाहिए। हम सब मिलकर जो बैठे हैं, और भी लोग आ जाएंगे हमारे कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी, बहुत से समाज के अंदर ऐसे लोग हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं जो पैसा देना चाहते हैं। लेकिन पैसा किसको दें? क्या पैसा उन लोगों को दें जो पैसा लेके चले जाए, हिसाब ही नहीं दे? उनको नहीं दे सकते पैसा। पैसा तो उनको ही देंगे जो पैसे का हिसाब किताब देगा। आज आपने हॉल निर्माण कराया, 35 लाख रुपए, आप बता रहे हो 21 लाख में इतना बढ़िया बना दिया, मैं सिर्फ 35 लाख पैसा बचा लिया। तो काम करने वाले लोग अच्छे थे, तो काम करने वाले लोग अच्छे होंगे ना, वहीं पैसा देंगे। नहीं तो डूबत खाते में कोई पैसा देके कोई मौज मस्ती करे तेजाजी के मंदिर के नाम से, तो वहाँ कोई पैसा नहीं देगा। भाइयों, इस मामले में हमें सोचना है, संगठित होना है, और ते भी इसमें कोशिश यही करो कि सत्ता आपके हाथ में आ जाए। एक बार सत्ता हाथ में आ गई ना तो फुटबॉल चाहे जैसे खेलना कोई मना करने वाला नहीं इस देश के अंदर। अब पूरे देश की नजरें इस राजस्थान में टिकी हुई है। हरियाणा हाथ से चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, दिल्ली चला गया, और राजस्थान हाथ में था ही नहीं कभी। तो राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो, अपने आप दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वापिस आ जाएंगे। आप सब ने इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए तमाम समिति का, सारे भाइयों का हृदय से आभार। सीआर साहब, डॉक्टर साहब, एमएलए साहब, विशेषकर मंडा जी, और जितने भी जनप्रतिनिधि लोग आप विराज हैं जाजम पे, सबका पुनः आभार, धन्यवाद। जब भी आवश्यकता पड़े हनुमान बेनीवाल को याद करना। आपके लिए हमेशा इसी तरह संघर्ष करता हुआ मिलूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
चला